दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 51। जब आप पहले तीसरे शहर के अस्पताल के बाहर सुबह 8 बजे रोते हैं तो हम सभी परेशान महसूस करते हैं। जब हम बाद में शिक्षक वांग देखते हैं तो हर किसी को हंसमुख होना चाहिए। शिक्षक वांग के मनोदशा को प्रभावित करने से बचने के लिए वायुमंडल को बहुत दुखी न करें। जिसने अभी भी पैसे को स्थानांतरित नहीं किया है, जल्दी करो और इसे उस खाते के नंबर पर भेजें जो मैंने आपके साथ साझा किया है। शिक्षक वांग के आने का इंतजार करते हुए लियू ने जोर से अपने सहपाठियों को याद दिलाया। सु हुआन के 100 मिलियन के बारे में क्या? एक सहपाठी ने पूछा। वह राशि बहुत बड़ी है, उसे खुद से निपटने दो। लियू यिमिंग सिकुड़ गया। अचानक लियू यिमिंग का ध्यान चेन जिंगजिंग में स्थानांतरित हो गया, जो एक छोटे से दर्पण में अपने मेकअप को छूने वाली तरफ खड़ा था। चेन जिंगजिंग, उसने कहा, एक गहरी सांस ले रहा था क्योंकि वह उसके पास चला गया था। जल्दी, मेरे लिए 50,000 हस्तांतरण। चेन जिंगजिंग तुरंत डिमफॉल्ट था। 50,000। उसने अपने लिपस्टिक को पकड़े हुए उसने पूछा, क्या आपने 100,000 दान नहीं किया जिसमें मेरा 50,000 शामिल था? क्या मैंने ऐसा कहा? लियू यिमिंग ने अज्ञानता की। मुझे कल रात नशे में और बकवास करना होगा। शिक्षक वांग जल्द ही यहाँ होंगे, इसलिए जल्दी करो और पैसे को स्थानांतरित करें। लियू यिमिंग, क्या आप अब शांत है? चेन जिंगजिंग ने एक हंसी से पूछा, जो क्रोध के साथ लगा हुआ था, पूरी तरह से अनजान है कि उसने अपने दृष्टिकोण सु हुआन को पहले रात को देखा था। मैं हूं, पहले से कहीं ज्यादा जागो, उसने घोषित किया, अपनी बाहों को पार किया और ठंड अलौकिक मुद्रा को हटा ली। अब जल्दी करो और मुझे पैसे भेजें। वह अभी इतना सुंदर महसूस किया और बहुत संतुष्ट। हाँ चेन जिंगजिंग, मैंने आपको 2 साल तक पीछा किया, मेरे दिल को इसमें डाल दिया और कम से कम 1 मिलियन खर्च किया, और आपने मुझे क्या दिया? तुमने लगभग एक व्यभिचारी पति बनाई। अगर भाई सु ने अपनी जमीन नहीं खड़ी और आपको दूर कर दिया तो आप अभी अपना बच्चा ले जा रहे हैं। अगर मैं तुम पर झुकाव रखता हूं तो मैं एक कुत्ते से बेहतर नहीं हूं। अब से तुम सिर्फ मेरी आंखों में एक कचरा महिला हो। मैं तुम्हें तुच्छ। गड़गड़ाहट का शब्द। बस एक मर्सिडीज बेंज एसयूवी अस्पताल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास G63 जो 5 मिलियन खर्च करता है। इतना असाधारण कौन है? लियू यिमिंग की आंखें वाहन पर नजर रखने के रूप में संकुचित हो गईं, लेकिन वह उनकी रुचि की सीमा थी। वह जल्दी से दूर देखा। आखिरकार सु हुआन में 100 मिलियन युआन कोनेक्स से एक सुपरकार है। वह इन चीजों में से 20 खरीद सकता था। अन्य छात्रों ने इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे मर्सिडीज बेंज जी क्लास को खारिज कर दिया गया था। रात को चीखने वाला। हालांकि मर्सिडीज एसयूवी ने समूह के सामने दाएं हाथ में चलाए और बंद कर दिया। पुराने सहपाठियों, लंबे समय से नहीं देखा। ये गुओ हाउजेन है। मैं तुम्हें सब मार डाला हूं। एक महंगा सूट में एक आदमी और एक चमकदार टाई कार से बाहर निकल गई, जिससे उसकी बाहों को फैल गया। गुओ हाउजेन, अरे क्या तुमने अप्रवास नहीं किया? क्या आप वापस लाता है? क्या आप यहाँ भी शिक्षक वांग जाने के लिए यहाँ है? सहपाठियों ने देखा, एक पल के लिए चकित। हाई स्कूल में गुओ हाउजेन एक भयानक छात्र थे, लेकिन पहली दर सेनानी और इश्कबाज जिन्होंने गर्भवती एक लड़की भी प्राप्त की थी। वह अच्छी तरह से पसंद नहीं किया गया था, लेकिन उनका परिवार अविश्वसनीय रूप से अमीर था और स्नातक स्तर की पढ़ाई के ठीक बाद आ गया था। अब वह वापस क्यों था? हाँ, तुम शर्त लगाओ। वह तेजी से बढ़ गया। न केवल मैं शिक्षक वांग का दौरा करने आया था, मैं उसे यहाँ लाया। देखो, गुओ हाउजेन पहुंच गया और पीछे के यात्री दरवाजे को खोल दिया। हालांकि वह परेशान था। हर कोई मर्सिडीज बेंज G63 में इतनी कम रुचि क्यों दिखाता था? उसने सिर्फ एक भाग्य खर्च किया था। क्या वे इस कार को नहीं पहचानते? क्या वे नहीं जानते कि यह कितना शानदार है? वह वापस आ गया था क्योंकि उनके पिता ने घर वापस एक कंपनी शुरू कर दी थी, जिससे उसे CEO बनाया गया था। वह अब एक असली मालिक था, एक असली डोमिनियन CEO। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप सब यहाँ लाता है? जैसे ही कार का दरवाजा खोला गया, एक पीला कमजोर बूढ़ा आदमी कमजोर भीड़ में लहराया। उनके चेहरे की दृष्टि अब भी बच गई, अभी तक बहुत परिचित, तुरंत बूढ़े आदमी की आंखों को आंसू के साथ लालसा कर दिया। ये शिक्षक वांग के अलावा कोई नहीं था। शिक्षक वांग। अपने शिक्षक की आंसू भरे आंखों को देखकर लियू यिमिंग और अन्य छात्र मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी आंखों को लालसा महसूस करते हैं। शिक्षक वांग ने वास्तव में अपने दिल और आत्मा को उनमें डाला, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चे की तरह व्यवहार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अकादमिक रूप से कैसे प्रदर्शन किया था, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी देखभाल से छुआ था। अन्यथा उन्होंने कभी भी इतना स्वेच्छा से पैसा दान नहीं किया होगा। शिक्षक वांग, यह एक कठिन यात्रा होनी चाहिए। शिक्षक वांग, हम आपको देखने आए। शिक्षक वांग, आपके जैसे अच्छे व्यक्ति को इतनी भयानक बीमारी कैसे मिल सकती है? छात्रों ने आगे बढ़े, उत्सुकता से शिक्षक वांग के हाथों को पकड़ लिया। उसी समय उन्होंने उसके बगल में बैठे 2 अन्य लोगों को देखा। एक उनकी पत्नी थी, जिसे उन्होंने मैडम वांग कहा था, और दूसरा उनकी बेटी वांग जुएहान था।
मैडम वांग पहले से ही सफेद बाल के साथ एक बुजुर्ग महिला थी और उसने लगातार आंसुओं को मिटा दिया क्योंकि उसने दिल की धड़कन को प्रकट किया। इस बीच वांग जुन धीरे धीरे उसकी मां और उसके पिता के आंसू दोनों में खाबड़ कर रहा था। अभी भी अपने विधवा दशा में अविवाहित और नाजुक, उसने एक परिवार का बोझ उठाया जितना उसे सहन करना चाहिए था। हर किसी ने मैडम वांग और उनकी बेटी को आराम के शब्दों की जल्दी से पेश किया, लेकिन उनका अधिकांश ध्यान वांग जुएहान पर केंद्रित था। वह एक बार अपने दिल में नंबर 1 देवी थी। उसके लुक निर्दोष थे, उसका आंकड़ा निर्दोष था और उसका व्यक्तित्व पानी के रूप में कोमल था। उसके पास होने के नाते एक ताजा वसंत हवा की तरह महसूस किया, जो किसी भी आत्मा को सुखदायक बनाने में सक्षम है। वे सभी मानते थे कि ऐसी महिला से शादी करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली व्यक्ति शहद की तुलना में एक जीवन मीठा होगा और निश्चित रूप से कई अतिरिक्त वर्षों तक जीवित रहेंगे, जो उसकी सहज विनम्रता से गर्म हो जाएंगे। जुन, तुम यहाँ भी हो। चिंता मत करो जुहान, हम सभी में पिचिंग के साथ शिक्षक वांग की बीमारी एक समस्या नहीं होगी। जुन, कृपया रो मत, ठीक है? जब आप रोते हैं तो ये हमारे दिल तोड़ता है। वांग जुन के लंबे चमक से चिपके हुए क्रिस्टल स्पष्ट टीयरड्रॉप्स को देखते हुए वास्तव में उन्हें पीड़ा। 2 पुरुष सहपाठियों ने अपने होठों को इतनी परेशान कर दी और वे उस निष्पक्ष नाजुक हाथ लेने के लिए बाहर पहुंचे। हर कोई कृपया शांत हो जाओ। गुओ हाउजेन ने अपना हाथ उठाया, छात्रों के अत्यधिक उत्साही प्रदर्शन को काट दिया। ये पकड़ने का समय नहीं है, चलो जल्दी करो और शिक्षक को अपनी नियुक्ति के लिए वांग प्राप्त करें। उन्होंने भीड़ को स्कैन किया और एक कठोर चेहरे से पूछा, सू हुआन नहीं आया? शिक्षक वांग हमेशा उसके लिए विशेष रूप से अच्छा था। उसका सवाल अनौपचारिक नहीं था, यह जानबूझकर था। वापस स्कूल में वह अपने दिल के बहुत ही कोर के लिए जुहान के साथ गहराई से प्यार में था। उसने भी बेकार ढंग से उसे कबूल किया था, लेकिन वांग जुहान ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उसने कुछ सौम्य सलाह भी दी, आप अपने भविष्य के बारे में काफी गंभीर नहीं है। आपको वास्तव में सू हुआन से सीखना चाहिए। क्या वह कहने का एक स्पष्ट तरीका नहीं था कि उसे सू हुआन पसंद आया? और ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में किया था। जब सू हुआन वापस बीमार था तो उसने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए पकाया और उसे भोजन लाया, यहां तक कि 3 अतिरिक्त तला हुआ अंडे भी जोड़ दिया। यह तो कहानी चली गई। सू हुआन के बारे में इतना अच्छा क्या था? वैसे भी वह सिर्फ एक गरीब कमीने था। तो क्या होगा अगर वह सुंदर था? क्या आप सुंदर खा सकते हैं? इतनी सारी लड़कियां उसके लिए क्यों गिर गईं? मैं बदसूरत हो सकता हूं, लेकिन मैं अमीर हूं और हर कोई जानता है कि पैसे की नींव है। अपने दांतों को झुकाव, वह अंदरूनी रूप से सू हुआन। मुझे आश्चर्य है कि अब आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप कभी मेरी तुलना नहीं करेंगे। यदि आप आज नहीं दिखाते हैं तो ये सबसे अच्छा है। यदि आप हिम्मत करते हैं तो मैं आपको अपमानित करना सुनिश्चित कर दूंगा। गुओ हाउजेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन्होंने एक रोल रॉयस प्रेत देखा, लगभग 20 मिलियन युआन के लायक, उनके प्रति झुकाव। सू हुआन ने कार से बाहर कदम रखा। क्षमा करें, मुझे देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। मैं आयोजित हो गया, लेकिन सू हुआन देर से क्यों था? और उसने कोनिग्सेक ड्राइव क्यों नहीं किया? अध्याय 52 सेकंड भी ड्रैग्स को पाने के लिए बाय अंडरस्को एक सू हुआन देर से था क्योंकि उसे 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ा। सबसे पहले, चूंकि वह कल रात पी रहे थे, इसलिए उन्होंने ग्रैंड सम्राट होटल में अपने कोनिग्सेक को पार्क किया था। गुवानाई स्ट्रीट पर अपने निजी निवास को छोड़ने के बाद वह इसे पुनः प्राप्त करने के लिए चला गया। हालांकि वहां पहुंचे जब कुछ अप्रत्याशित हुआ। युवासु, क्या आप अपनी कार को यहां एक और दिन के लिए छोड़ सकते हैं? ग्रैंड सम्राट होटल के मालिक डोन फेंग हाउ ने पूछा था। सू हुआन के कोनिग्सेक सामने खड़े थे, ने उच्च अंत ग्राहकों की एक धारा को आकर्षित किया था। यह गुप्त विज्ञापन का एक रूप था। यदि एक टाइकून जिसने एक कोनिग्सेक को चलाया तो वहां भोजन अविश्वसनीय होना चाहिए। सू हुआन ने इनकार नहीं किया और बस डोन फेंग हाउ के रोल्स रॉयस प्रेत में फैंटम में चले गए। दूसरा, वह बैंक गया था। वह एक नया खाता खोलना चाहता था और किसी के लिए उपहार के रूप में इसमें 100 मिलियन स्थानांतरित करना चाहता था। क्योंकि राशि इतनी बड़ी थी, बैंक के कर्मचारियों ने पूछा कि उसे एक नए कार्ड की आवश्यकता क्यों है। जब उसने कहा कि यह एक उपहार था तो वे डर गए थे। उन्होंने कभी भी किसी को नकदी में 100 मिलियन दूर नहीं देखा था। उन्होंने उनसे इंतजार करने के लिए कहा। जब उन्होंने अपने वरिष्ठों से अनुमोदन मांगा और धन तैयार किया, शायद डर है कि इस तरह के एक बड़े बहिर्वाह उनके प्रदर्शन मीट्रिक को प्रभावित करेंगे। और यही कारण है कि सू हुआन देर हो चुकी थी। सू हुआन, ये रोल्स रॉयस प्रेत तुम्हारा है। गुओ हाउजेन ने उसे फेंक दिया, उसके ऊपर भाग गया। यह मेरा नहीं है, सू हुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैं किसी और को चला रहा हूं। ओफ, गुओ हाउजेन ने तुरंत राहत की सांस ली। मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। देखो कि कैसे स्पष्ट रूप से सू हुआन तैयार है। वह स्पष्ट रूप से समृद्ध नहीं है। वह संभवतः रोल्स रॉयस प्रेत को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, अपमान प्रक्रिया शुरू करने का समय। मुहा, सू हुआन। गुओ हाउजेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने झूठी ईमानदारी से बात की थी। हम यहाँ सभी सहपाठियों हैं और शिक्षक वांग व्यवहारिक रूप से परिवार है। यदि आपके पास वित्तीय साधन नहीं है तो किसी और की कार चलाकर हवाओं पर क्यों डालें?
भले ही आप एक जेटटा में दिखाए जाएंगे, कोई भी कोई बात नहीं कहता। सू हुआन भाषणहीन था। गुओ हाउजेन ने दबाया, और आप भी बेईमानी कर रहे हैं। सड़क पर जाने के लिए एक रोल रॉयस प्रेत की लागत है। आप इस तरह से कुछ उधार देंगे? आप स्पष्ट रूप से इसे किराए पर लेते हैं, है ना? जहां तक मुझे पता है, एक कार को किराए पर लेना यह एक दिन में कई हजार खर्च करता है। आप ऐसा क्यों करेंगे? सू हुआन चुप रहा। अन्य सहपाठी भी चुप हो गए। तुम सब मुझे इतनी अजीब क्यों देख रहे हो? गुओ हाउजेन ने पूछा। क्या मैं गलत हूं? सू हुआन, तुम यहां हो। बस अजीबता के बीच में शिक्षक वांग ने उस पर लहराया। सू हुआन ने जल्दबाजी की और दृढ़ता से अपने शिक्षक के हाथ को पकड़ लिया। सू हुआन, मेरा अच्छा लड़का, मुझे तुम पर एक अच्छा नजर डालने दो। शिक्षक वांग ने सू हुआन के हाथ को अपने आप से एक के साथ रखा और दूसरे के साथ अपने सिर को धक्का दिया। सू हुआन उनका पसंदीदा छात्र था। अपने आप के बारे में कोई पुत्र नहीं होने के कारण वह हमेशा एक आज्ञाकारी लड़के के लिए सू हुआन की तरह कामना करता था। सू हुआन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया, हमेशा छुट्टियों के लिए उपहार भेज रहा था और चेक इन करने के लिए बुलाया था। इसी कारण से शिक्षक वांग ने सू हुआन को अपनी बीमारी के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की थी। डर ने डर दिया कि वह अपने पूर्व छात्र को काम पर ले जाने के लिए सब कुछ छोड़ देगा। सू हुआन, पिछली बार आपने कहा था, आपने कहा कि आप इस्तीफा दे देंगे। अब आप काम के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षक वांग ने कृपया कहा, मानते हुए सू हुआन एक बेहतर नौकरी पर चले गए थे। वांग जुहान और शिक्षक वांग की पत्नी ने सू हुआन को चिंता के साथ भी देखा। उम्मीद है कि वह दुनिया में आगे बढ़ रहा था। मैं एक कुरियर के रूप में काम कर रहा हूं, सू हुआन ने परिवार के लिए एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। मेरी आखिरी नौकरी बहुत तनावपूर्ण थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए पैकेज वितरित करूंगा। एक कुरियर। यह सुनकर शिक्षक वांग और उसके परिवार ने देखा, अचंभित किया। यह उन लोगों से बहुत रोना था जो उन्होंने उम्मीद की थी। दूसरी तरफ गुओ हाउजेन उत्साहित था। हाँ, तो सू हुआन अब एक कुरियर है। कितना दयनीय है। सोचने के लिए वांग जू ने एक बार मुझे उससे सीखना चाहता था। कितना दिलचस्प है, कितनी पूरी तरह से विडंबनापूर्ण। लियू येमिंग और अन्य सहपाठियों ने सुई हुआन की सच्ची वित्तीय स्थिति को प्रकट करने का निर्णय लेने के लिए अपनी हंसी को दबा दिया। वे गुओ हाउजेन को अपने आप को मूर्ख बनाने और उन्हें स्वाद देने के लिए उत्सुक थे। अद्भुत मानसिक यात्रा उन्होंने पहले रात का अनुभव किया था। उस मामले में सू हुआन, आपको वास्तव में दिखाने के लिए ऐसी महंगी कार किराए पर नहीं ली जानी चाहिए। गुओ हाउजेन ने तुरंत एक कृपालु स्वर अपनाया। एक कुरियर केवल एक महीने में कुछ हजार बनाता है ना? आप वास्तव में इस पर एक पूरे महीने के वेतन को उड़ा दिया। क्या आप चेहरे को बचाने के लिए भूखे होने जा रहे हैं? ठीक है गुओ भाई, सू पर पिकिंग रोके। झाओ अनकंग ने अंततः इंटेलिज किया, अब और देखने में असमर्थ। शिक्षक वांग थोड़ी देर के लिए कार में इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी करो और उसे अपनी नियुक्ति में ले जाओ। ठीक है, गुओ हाउजेन ने चिल्लाया, उसका मनोदशा आनंदमय है। उसके बाद उसने गर्व से कहा, क्या आप सभी जानते हैं कि शिक्षक वांग तीसरे नगरपालिका अस्पताल में इलाज के लिए क्यों आ रहे हैं? आपने इसे व्यवस्थित किया। एक सहपाठी का अनुमान लगाया गया। यह सही है, मैंने किया। गुओ हाउजेन ने एक सिर के साथ पुष्टि की। मेरा एक चाचा यहाँ एक विशेषज्ञ चिकित्सक है। वह ओन्कोलॉजी में एक विशेषज्ञ है और देश में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने शीर्ष स्तरीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट में भी प्रकाशित किया है। कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति सिर्फ एक के लिए महान दूरी की यात्रा करते हैं उसके साथ नियुक्ति। उन्होंने कई कैंसर रोगियों को ठीक किया है जो उन्हें अपने पीड़ा से राहत और अपने जीवन का विस्तार कर रहा है। वह जारी रहा, मैं वह था जिसने शिक्षक वांग की अपने चाचा विशेषज्ञ गुओ जिंग तथाकथित कैंसर दास्ता के साथ शिक्षक वांग की नियुक्ति निर्धारित की थी। उनकी घोषणा के बाद गुओ हाउजेन ने अपने सहपाठियों के चेहरों को स्कैन किया, उत्सुकता से उनकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाया, विशेष रूप से सू हुआन की। उन्होंने वांग जुएहान में एक नजर भी फेंक दी। उन्होंने जानबूझकर अपने चाचा को उससे एक रहस्य रखा था, इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इतनी चली गई और आभारी हो जाएगी, उसका दिल फटकार जाएगा और वह मेरे लिए गिर जाएगी। हाँ, मेरे सभी प्रयास अस्पताल की यात्रा की व्यवस्था करते हुए व्यक्तिगत रूप से परिवार को लेने के लिए एक लग्जरी कार चला रहा था, ये सब उसे जीतना था। इस बार कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरे द्वारा नहीं चली जाएगी। मैं उसके पिता के जीवन को बचा रहा हूं, आखिरकार। गुओ हाउजेन, आप अविश्वसनीय हैं। आपने वास्तव में इस बार एक महान सेवा की है। एक बार शिक्षक वांग ठीक हो जाता है, हम आपको एक विशाल उत्सव के साथ मानेंगे। सहपाठी उत्साहित हो गए। यदि गुओ हाउजेन ने कहा कि सच था, शिक्षक वांग की बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से वांग जुहान ने विशाल कृतज्ञता के साथ गुओ हाउजेन को देखा। उसने वास्तव में एक अद्भुत बात की थी। जिस क्षण उसने अपने पिता के कैंसर के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत अस्पताल से संपर्क करने में मदद की, बिना किसी शब्द के अपने घर के लिए सभी तरह से चले गए और इस तरह के एक प्रभावशाली रिश्तेदार के साथ नियुक्ति को सुरक्षित करने में भी कामयाब रहे। लेकिन वह एक स्याही थी कि वह ये सब क्यों कर रहा था। उसकी आंखें लगातार उस पर थीं और उसने शायद ही कभी अपने बीमार पिता के लिए एक नजर डाली। HMH, वे सब मेरे साथ अब प्रभावित हैं।
गुओ हाउजेन ने सोचा, गर्व के साथ अपनी छाती को बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर उसका चेहरा गिर गया। सू हुआन ने अपने भव्य भाषण के प्रति लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी थी और किसी से बात करने के लिए अपने फोन पर था। क्या वह अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए एक फोन कॉल का उपयोग कर रहा है? हाँ, ये होना चाहिए। चलो चलो शिक्षक को अस्पताल में लाते हैं। लियू यिमिंग कक्षा के अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ गया और नीचे झुक गया। शिक्षक वांग को अपनी पीठ पर चढ़ने की इजाजत दी। उसके बाद उसने अपने शिक्षक को अस्पताल में ले जाया। वांग जुएन और उसकी मां ने अपने पिता का समर्थन करने के लिए बारीकी से पीछा किया। सू हुआन हालांकि अभी भी फोन पर था। निदेशक मां, तीसरे नगरपालिका अस्पताल में चिकित्सक गो जिन के चिकित्सा कौशल कैसे हैं? एक आवाज फोन के माध्यम से आई, किसी भी ओन्कोलॉजिस्ट को हमारे कंगनाई से यादृच्छिक रूप से लें और वे बिना किसी निशान के उन्हें मिटा सकते हैं। अध्याय 53 यूपीएस और डाउन्स अंडरस्कोर 1 फिर इसे पहले से व्यवस्थित करें। मेरे शिक्षकों में से एक में कैंसर है और अभी तीसरे शहर अस्पताल में है। मैं उसे बाद में वहां ले जाऊंगा। सू हुआन ने फोन लटका दिया। दूसरे छोर पर निर्देशक मां तैयार करने के लिए स्क्रैम्बल्ड। तीसरे शहर के अस्पताल के अंदर हर कोई मुख्य इमारत की ओर चलते हुए शिक्षक वांग के आसपास भीड़ कर रहा था। टीएसके, उस छोटे कमर, यह मरने के लिए है। गुओ हाउजेन ने सोचा, वांग जुएन के पीछे स्मगली चलना। उसने अपने कमर को आंखों के रूप में देखा और उसके लंबे सीधे पैर श्रव्य रूप से गुलपतने वाले। अपने दिमाग में वांग जुएन पहले से ही बैग में था, इससे पहले कि वह उसे अपनी जगह पर वापस ले जा सके जहां एक अद्भुत कहानी सामने आएगी। लेकिन सबसे पहले उनके विशेषज्ञ चाचा को शिक्षक वांग का इलाज करना पड़ा। पीछे की ओर घूमना। सू हुआन ने गुओ हाउजेन के गर्वपूर्ण कदम पर देखा और धीरे धीरे चिल्लाया। उन्होंने गुओ हाउजेन को नहीं बताया था कि उन्होंने कंगनाई के निदेशक से संपर्क किया था। ऐसा नहीं था कि वह गुओ हाउजेन के प्रयासों को व्यर्थ बनाने से डरते थे। इसके बजाय, चूंकि वे पहले से ही तीसरे शहर के अस्पताल में थे, उन्होंने पाया कि वे उन्हें शिक्षक वांग पर एक नजर डालने दे सकते हैं। एक अतिरिक्त राय चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं था। वह अभी भी आशा की एक चमक पर आयोजित किया। क्या होगा यदि शिक्षक वांग के पास कैंसर नहीं है? क्या होगा यदि यह एक गलत निदान था, बस एक आम जिगर की बीमारी? यदि ऐसा है तो कंगनाई आवश्यक नहीं होगा। तीसरा शहर अस्पताल आसानी से इसे संभाल सकता है। अभी के लिए चलो बस उनके निदान की प्रतीक्षा करें। हर किसी के समेकित प्रयास के साथ उन्होंने पंजीकरण, रक्त ड्रॉ, इमेजिंग, क्षारीय फॉस्फेट टेस्ट, चुनिंदा हेपेटिक धमनी विज्ञान और एक सीटी स्कैन प्रबंधित किया। गुओ हाउजेन के चाचा ने वास्तव में बहुत मदद की। कई रिपोर्टें जो आमतौर पर तैयार नहीं होती, उसी दिन उनकी विशेष देखभाल के तहत तेजी आई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ घंटों में उपलब्ध हो। मैं बहुत शानदार हूँ। मेरे बिना शिक्षक वांग को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वरिष्ठ जुएन मेरे लिए कैसे नहीं गिर सकता है? इसने गुओ हाउजेन के आत्मविश्वास को बढ़ाया, उस बिंदु पर जहां उन्होंने अब सू हुआन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी स्थिति के साथ, क्या यह मेरे नीचे एक डिलीवरी लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं है? चिकित्सक गुओ, परिणाम आशावादी है। आधे घंटे बाद गुओ हाउजेन के चाचा, विशेषज्ञ गुओ ने अपने कार्यालय में सभी को इकट्ठा किया और उन्होंने तुरंत परिणामों के लिए कहा। हालांकि शिक्षक वांग और उनकी पत्नी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। इस मामले में यह एक सावधानी बरतनी थी और उन्हें परेशान कर दिया जा सकता है। चिकित्सक गुओ हाउजेन ने कहा कि आप एक शानदार विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कई लोगों को ठीक किया है। कृपया, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, आपको अपने पिता को बचाने के लिए है। वांग जुएन ने अनुरोध किया, आंसू के साथ उसकी सुंदर आंखें। यहां चमकने का मेरा मौका है। वरिष्ठ जुएन अभी अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। ये सब मुझसे थोड़ा चिंता है और वह मेरे लिए गिर जाएगी। वांग जुएन की चिंतित और असहाय अभिव्यक्ति को देखते हुए गुओ हाउजेन तुरंत उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। लेकिन अगले दूसरे में वह जम गया, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो रही हैं। उन्होंने देखा सू हुआन ने हाथ और धीरे धीरे पैट वांग जुएहान के कंधे का विस्तार किया। वांग जुहान ने सू हुआन को देखा और फिर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। लानत है, बहुत देर हो चुकी है। गुओ हाउजेन खुद को झुंझलाहट के साथ था। अगर मैं जाना था तो मैं अपने चाचा, मुद्रांकन और महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश कर रहा था। अन्यथा वह अभी मेरा हाथ पकड़ लेगी। मैंने अभी अपने कई चिकित्सक सहयोगियों से परामर्श किया है और हमने परिणामों पर चर्चा की है। विशेषज्ञ गुओ ने कमरे में चेहरे को स्कैन करने के लिए शुरू किया। आखिरकार उनकी टकटकी ने वांग जुएहान पर बस गया क्योंकि उसने धीरे धीरे बात की थी। आपके पिता का घाव बहुत बड़ा नहीं है और कोई स्पष्ट प्रसार नहीं है। अगर हम अब इलाज शुरू करते हैं तो अभी भी आशा है। यह अद्भुत है। क्या महान समाचार। फिर चलो शिक्षक वांग को तुरंत भर्ती करने की व्यवस्था करें। अगर उसे सर्जरी की जरूरत है तो इसे जल्द से जल्द करें ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। वांग जुएहान समेत हर कोई खबरों पर बहुत खुश था। सू हुआन ने भी राहत की एक गुप्त सांस की सांस ली। यदि तीसरा शहर अस्पताल इसे ठीक कर सकता है और विशेषज्ञ गुओ इसे ठीक कर सकता है, तो कंगनाई को कोई समस्या नहीं होगी।
हालांकि विशेषज्ञ गुओ की टोन अचानक स्थानांतरित हो गई। यह अभी भी कैंसर है। कहावत है कि आशा है कि एक इलाज की गारंटी के समान नहीं है। आप सभी को मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। चिकित्सक गुओ, यदि आप स्वयं को संचालित करते हैं तो क्या संभावना है? वांग जुएन के आंसू अचानक उसके गालों को फिसलते हुए फैल गया। ये कहना मुश्किल है, विशेषज्ञ गुओ ने सोचने के लिए रोका। यद्यपि आपके पिता का घाव बड़ा नहीं है और स्पष्ट रूप से फैला नहीं है, ये बहुत गहराई से स्थित है और गिरावट गंभीर है। ये देर से मंच में ये कहने के लिए एक असाधारण नहीं होगा। हम पहले से ही सर्जिकल हटाने के लिए इष्टतम खिड़की से चूक गए हैं। कमरा चुप हो गया। वांग जुएन ने सुहुआन के हाथ को भी कड़ा कर दिया, उसकी पकड़ लाल निशान छोड़कर। श्वास। विशेषज्ञ गुओ ने वांग जुएहान के दयनीय राज्य को देखकर देखा। मैं झाड़ी के चारों ओर नहीं पीऊंगा। मैं कुंद बन जाऊंगा। मेरे निपटान में तकनीकों के साथ आपके पिता को ठीक करने का मौका 5% से अधिक नहीं है। इसके अलावा एक बार घाव को छूने के बाद कैंसर फैल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आपके पिता की जीवन प्रत्याशा 100 से कम दिन से कम होगी। यंग लेडी, क्या आप उस 5% मौके पर जुआ करना चाहते हैं, या आप अपने पिता को जाने देना पसंद करेंगे? प्रकृति को अपना कोर्स करने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके पास रहने के लिए लगभग 1 वर्ष शेष होना चाहिए। यह एक जीवन के साथ एक जुआ था। इतनी दर्दनाक पसंद। वांग जुहान के पतले होंठ सभी रंग खो गए थे और अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वह ऐसा लग रही थी कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्दों को नहीं ढूंढ सका। अचानक वह चारों ओर घूमती है और खुद को सुहुआन की बाहों में फेंक देती है, जो स्टाइफल्ड सॉब्स बाहर निकाल दिया। इसे देखकर गुओ हाउजेन मदद नहीं कर सका लेकिन उसके हाथ को घुमाया। वह मेरी बाहों में होनी चाहिए। मैं वह हूं जो मदद कर रहा है। वह सुहुआन पर अपनी सारी भावनाओं को क्यों वेंट कर रही है? वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपने चाचा की ओर नाराजगी का उदय महसूस कर रहा था। क्या आपने नहीं कहा कि शुरुआत में आशा थी? यह अचानक 5% तक पहुंच गया। क्या आप इन नाटकीय उतार चढ़ाव के साथ नहीं रोक सकते? चिकित्सक गुओ, क्या आपने तारांकन लैंसेट तारांकन में एक पेपर प्रकाशित नहीं किया है? आप इस क्षेत्र में एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं। लियू येमिंग ने भावनात्मक रूप से कहा, एक बैंक कार्ड निकालकर, और इसे बेकार रूप से लहराया। कृपया कुछ के बारे में सोचो। पैसा कोई वस्तु नहीं है। हम सहपाठियों के पास और भी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास पैसा है। अन्य पूर्व छात्रों ने भी इस बात पर चिंतन किया कि वे अधिक दान करने के लिए तैयार थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेषज्ञ गुओ ने कहा, पैसा एक पहलू है। विशेषज्ञ गुओ ने छात्रों पर नजर डाल दी। लेकिन क्या आपके पास शक्तिशाली कनेक्शन है? कनेक्शन? उस पर शक्तिशाली? हर कोई डर गया था। उसका मतलब क्या है? विशेषज्ञ गुओ ने गंभीरता से कहा, रोगी को ठीक करने की उच्च संभावना रखने के लिए आपको न केवल एक शीर्ष स्तरीय चिकित्सक की भी आवश्यकता है, बल्कि बेहद उन्नत अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण भी चाहिए। तीसरा शहर अस्पताल बस उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, लेकिन एक जगह है जो करता है, कंगनाई निजी अस्पताल। उन्होंने अपने अगले बिंदु पर जोर दिया। यदि आप सुरक्षित भी रहना चाहते हैं तो आपको सर्जरी करने के लिए कंगनाई से चिकित्सक लोगान की आवश्यकता होगी। ओंकोलॉजी के क्षेत्र में उनकी निपुणता निस्संदेह दुनिया के शीर्ष 10 में है। तारांकन लांसेट तारांकन में प्रकाशित पेपर उनके शोध से प्रेरित था। की तुलना में चिकित्सक लोगान, मैं सिर्फ एक छात्र हूं। लेकिन कंगनाई, आप जानते हैं कि यह कैसा है। सामान्य लोगों के लिए भी मुश्किल हो रही है। अकेले लोगों को खुद को संचालित करने दें। चाचा, किसी और की प्रशंसा करने के लिए खुद को कम मत बेचो। गुओ हाउजेन ने इंटेलिज किया। यह वह नतीजा नहीं था जो वह चाहता था। कंगनाई में उनके पास कोई संबंध नहीं था, न ही वह किसी भी चिकित्सक लोगान को जानता था। यदि यह मामला था तो उसे वरिष्ठ जुहान पर कैसे जीतना था। यह नहीं था कि चीजों को कैसे जाना नहीं था। लियू येमिंग और अन्य छात्रों के चेहरे गिर गए। कंग ने चिकित्सक लोगान, यह उनके कनेक्शन के दायरे से काफी दूर था। लेकिन फिर एक एक करके उनमें से कई ने सु हुआन को देखने के लिए अपने सिर मोड़ना शुरू कर दिया। क्या सु हुआन वास्तव में ऐसा कर सकता है? तो वरिष्ठ जुहान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सु हुआन पूरे समय वांग जुएहान को कुछ फुसफुसा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से निराशा से नवीनीकृत आशा के लिए स्थानांतरित हो गई। चर्चा। सु हुआन का फोन अचानक बज गया। उसने इसका उत्तर दिया। मंदारिन को रोकने में दूसरी छोर से एक आवाज की बात की। नमस्ते श्री सु, ये कंगनाई से चिकित्सक लोगान है। प्रति निर्देशक मां के आदेश, मैं आपके शिक्षक को लेने के लिए तीसरे शहर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा हूं। कमरा मूक मौत था। हर किसी ने फोन पर आवाज सुनी थी। विशेषज्ञ गुओ समेत हर कोई सदमे में घूरता था। उनके मुंह खुले हुए थे। अध्याय 54। आपके लिए मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा। नकली। ये सब नकली है, सभी एक अधिनियम। एक डिलीवरी लड़के को संभवतः इतने ज्यादा संघर्ष कैसे हो सकता है? यहां तक कि उसकी कार सिर्फ एक किराए है। ये हास्यास्पद है। हा, मैं यहां हंसते हुए मरने जा रहा हूं। कुछ सेकंड के लिए चकित होने के बाद गुओ हाउजेन अचानक एक पागल आदमी की तरह हंसने और चिल्लाने लगे। इस अवसर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। फिर उन्होंने वांग जुएहान की ओर इशारा किया।
वरिष्ठ बहन वांग सुहुआन स्पष्ट रूप से झूठ के साथ आपको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। उसने चिल्लाया। वह हंस मास के बाद एक टॉड वासना है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने आपके पिता को अस्पताल से संपर्क करने में मदद की। मैंने अपनी लग्जरी कार को अपने परिवार को लेने के लिए चलाया। क्यों आप अपने आप को मेरी बाहों में फेंक नहीं रहे थे? उसका स्वर आरोप के साथ मोटा था। उसने अपना मन खो दिया है। लियू यीमिंग दयालुता और राहत के मिश्रण के साथ अन्य छात्रों पर चमकता है। सौभाग्य से हम पहले से ही भाई सू के बारे में सच्चाई जानते थे, अन्यथा हम भी पागल हो जाएंगे। वह आभारी थे कि उन्होंने कल रात धन उगाहने वाले भोज की मेजबानी की थी और सीखा कि सुहुआन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर वह नहीं था तो वह आज भी खुद को मूर्ख बना सकता था। हाँ, गरीब गुओ, उसने गलत व्यक्ति को कोशिश करने और दिखाने के लिए चुना। मैं लगभग उसके लिए खेद महसूस करता हूँ। हाँ, उन्होंने वास्तव में सोचा कि वह वरिष्ठ बहन वांग का पीछा कर सकता है। हंस मास के बाद वह असली टोड वासना है ना? छात्रों ने खुद के बीच फुसफुसाया, अपनी हंसी को दबाने के लिए संघर्ष कर लिया। हाओ ज़ेन, क्या तुमने उन सभी चीजों को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए किया? वांग जुएहान ने उस पर फहराया। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपने खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करूंगा, लेकिन कृपया विचार को तुरंत त्याग दें। हमारे लिए कोई मौका नहीं है। जैसा कि उसने बात की, उसका हाथ अभी भी सुहुआन को पकड़ रहा था। मैं गुओ हाउजेन क्षणिक शब्दों के लिए एक नुकसान पर था। मेरे उत्साह में मैं सच्चाई को कैसे धुंधला कर सकता था? मैं अब क्या करने जा रहा हूँ? हम अपने भतीजे को खुद को मूर्ख बनाने के लिए विशेषज्ञ गुओ ने अपने गले को मंजूरी दे दी, कमरे के ध्यान को कम किया। अपने भतीजे के लिए कुछ चेहरे को बचाने के लिए उत्सुक, वह सुहुआन में बदल गया। युवा व्यक्ति, आपको यह नहीं लगता कि कंगनाई कैसे काम करता है? क्या आप कर रहे हैं? सैकड़ों लाखों उच्च रैंकिंग के अधिकारियों के हस्तियां, उन सभी को वहां नियुक्ति पाने के लिए दांत और नाखून से लड़ना है। और आप मुझे बता रहे हैं कि आप न केवल कंगनाई से संपर्क कर सकते हैं, बल्कि लोगान भी किसी को चुनने के लिए तीसरे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आ सकते हैं। उसने कहा, आप वास्तव में इस अधिनियम को अधिक कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि यह असली लोगान आ रहा है। यह एक समान नाम के साथ कोई भी नहीं है ना? उनके शब्द कटाक्ष के साथ टपक रहे थे। चाचा, तुम सबसे अच्छे हो। तुम सच में मेरे चाचा हो। गुओ हाउजेन ने विशेषज्ञ को अनंत रूप से आभारी महसूस कर दिया। रक्त पानी से मोटा होता है। अंत में केवल परिवार आपको चेहरे को बचाने में मदद करेगा। लेकिन क्या होगा यदि यह सच है? सुहुआन ने पूछा। विशेषज्ञ गुओ को एक गैरकानूनी झाड़ी के साथ देख रहे हैं। अगर यह सच है, मैं विशेषज्ञ गुओ एक पल के लिए विचार किया। मैं तुम्हें झुकाता हूं और आपसे माफी मांगूंगा। इसके बारे में कैसे? सुहुआन ने अपना सिर हिलाया। एक धनुष बेकार है। आप आज शिक्षक वांग के परामर्श शुल्क के लिए भुगतान कर सकते हैं। विशेषज्ञ गुओ मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं, सुहुआन, एक आवाज ने कहा। यांग जिंगसन, जो छात्रों के समूह के पीछे चुपचाप खड़े थे, आगे बढ़ गए। मैं चाहता हूं, मेज पर मेरे कार्ड रखो अगर यह ठीक है। यांग जिंगसन मेज पर अपने कार्ड रखना चाहता है। उसके पास क्या कार्ड हो सकते हैं? छात्रों को सब डर गया था। उन्हें पता नहीं था कि यांग जिंगसन क्या था। क्या वह गुओ हाउजेन के साथ कहूटों में हो सकती है? क्या वह कुछ जानती है और सुहुआन को धोखा देने वाला है? आगे बढ़ो, सुहुआन ने एक भरोसेमंद नोट के साथ कहा। एक गहरी सांस लेना। यांग जिंगसन ने उन सभी पर अपने नजर में डाल दिया और धीरे धीरे बात की। असल में आप में से कोई भी सुहुआन के साथ साथ मैं करता हूं। मैंने एक बार उसके बारे में एक रिकॉर्डिंग की पूर्ति की और बहुत कुछ सीखा। सुहुआन ने 100 मिलियन के एक कोनेक्स एक सुपरकार का मालिक है। सुहुआन लाइकर का मालिक है। सुहुआन एक है बचत में अरब। सुहुआन भी गुवानाई स्ट्रीट पर चैंपियन के हवेली का मालिक है। आप में से ज्यादातर पहले ही यह सब जानते थे, उसने जारी रखा। लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वह यह है कि सुहुआन कंगनाई का एक प्रमुख शेयरधारक भी है। उसके साथ सिर्फ एक शब्द के साथ वह कंगनाई के पूरे कर्मचारियों को यहां आने के लिए प्राप्त कर सकता है। अकेले ही लोगन को छोड़ दें। सदमे की एक चर्चा ने कमरे को भर दिया। यांग जिंगसन के शब्दों ने छोटे कार्यालय के माध्यम से गूंज लिया, हर किसी को अपने मूल में हिलाकर। सभी आंखें अब सुहुआन पर तैकी गई थी। वे जो कुछ भी जानते थे उसके अलावा सुहुआन कंगनाई का एक प्रमुख शेयरधारक भी था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उस गर्भवती महिला को कंगनाई को भेजा। इसके बाद इसके लिए एक कारण था। सुहुआन, वांग जुएहान ने उसे एक अविकसित सदमे से भरे हुए देखा। क्या सबसे जूनियर मैं एक बार जानता था कि वास्तव में इतना डरावनी शक्तिशाली बन गया है? क्या मेरे पिता ठीक रहे हैं? उन्होंने कहा कि सुहुआन की अलग प्रकृति का मतलब था कि वह या तो एक अंधकार में जीवन का नेतृत्व करेगा या एक दिन दुनिया के शिखर पर खड़ा होगा। उच्चतम चोटी पर होना, एक ही नजर में सभी पहाड़ों को लेना। हा, गुओ हाउजेन ने हंसते हुए हंसे। यह अधिक से अधिक हास्यास्पद हो रहा है। अगर सुहुआन वह अद्भुत था, तो क्या वह अभी भी एक डिलीवरी कुरियर होगा? वह दुनिया की यात्रा करेगा, इससे जी रहा है। यह हंसने योग्य था कि गुओ हाउजेन ने अपने स्वयं के उथले मानकों से दूसरों को फैसला किया। ठीक है,
बस जाओ। विशेषज्ञ गुओ ने टेबल को थप्पड़ मार दिया। एक मरीज ने उसे दिया था उच्च अंत हरी चाय का एक एसआईपी लिया और कहा, कॉल ने कहा कि लोगन पहले से ही तीसरे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर थे, यह नहीं था। चलो अपने लिए देखो, चलो। इसके साथ उसने कार्यालय से बाहर रास्ता का नेतृत्व किया। डॉक्टर गुओ, मेरे पति की स्थिति कैसी है? शिक्षक वांग की पत्नी, जो बाहर इंतजार कर रही थी, यह अनजान था कि क्या हुआ था। विशेषज्ञ गुओ को देखकर उसने उत्सुकता से पूछा। महोदया, अब और इसके बारे में चिंता मत करो, लियू येमिंग ने कहा। वह बचाया गया है। शिक्षक वांग, बचाया गया है। हम एक अस्पताल में स्थानांतरित कर रहे हैं कि केवल सबसे महत्वपूर्ण लोग जा सकते हैं। एक और शब्द के बिना लियू येमिंग ने शिक्षक वांग को अपनी पीठ पर रखा और चलना शुरू कर दिया। 3 या 4 मिनट बाद समूह अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। एक सुपर शानदार यात्री वैन वहां पार्क किया गया था। एक जीएमसी सवाना 2 मिलियन से अधिक मूल्यवान है। आमतौर पर इस तरह के एक वाहन को एक निजी रंगमंच, एक मिनी बार और आरामदायक प्रथम श्रेणी की एयरलाइन शैली की सीटों के साथ अनुकूलित किया जाएगा। हस्तियों के लिए एक मोबाइल घर, उनके पसंदीदा प्रकार के कार्यकारी वैन। लेकिन उनके सामने एक चिकित्सा परिवहन वाहन में स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया था। आखिरकार नाम कंगनाई नाम पर सीधे मुद्रित किया गया था। यह एक निर्विवाद रूप से भव्य इशारा था। वैन के सामने 5 या 6 लोगों को खड़ा था, सभी सफेद में पहने हुए और कंगनाई के उत्कृष्ट शानदार बैच पहने हुए थे। जो आदमी उनका नेतृत्व करता है वह अपने 40 या अर्धशतक में एक गोरा विदेशी था और बाकी सभी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला चिकित्सा कर्मचारी थे। उच्च तकनीक वैन और इसके प्राचीन कर्मचारी पुराने तीसरे अस्पताल के प्रवेश द्वार के खिलाफ जुड़े हुए विदेशी आगंतुकों की तरह लग रहे थे जो अचानक आकाश से उतरे थे। इसने अविश्वसनीय रूप से असली भावना को छोड़ दिया। दृश्य ने सू हुआन के लिए चुप विंडिकेशन के रूप में कार्य किया, जिसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ दी गई। वाह, कंगनाई वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा तक रहता है। मैं लगभग चाहता हूं कि मैं गंभीरता से बीमार हो गया था, इसलिए वे मुझे उस वैन में उठाएंगे। मुझे अपने जीवन में कम से कम एक बार कंगनाई में इलाज का अनुभव करना है। हर कोई पेशकश नहीं कर सकता, लेकिन उनके आश्चर्य को आवाज देता है। शिक्षक वांग और भी डम फोर्ड था। लियू येमिंग की पीठ पर झूठ बोलना, वह अनियंत्रित रूप से कांप रहा। क्या मेरे जैसे कोई हो सकता है जो अपने पूरे जीवन को खराब कर रहा है, वास्तव में इस तरह का उपचार प्राप्त कर रहा है? बस गोरा विदेशी सू हुआन की ओर गंभीरता से चला गया। भीड़ की चौकस आंखों के नीचे उन्होंने दृढ़ता से सू हुआन के हाथ को पकड़ लिया। श्री सू, हेलो, मैं लोगान हूं। मैंने आपको लंबे समय तक प्रशंसा की है। मैं आपके शिक्षक को लेने के लिए आया हूं। सू हुआन ने उसे फुसफुसाया, अरे, डीन माँ ने तुम्हें एक बढ़िया दिया। क्या यह एक बड़ा शॉट पाने के लिए क्या लिया गया है जैसे आप यहां से बाहर आते हैं? बिल्कुल नहीं, लोगान ने अपना सिर हिलाकर सभी को सुनने के लिए जोर से कहा। मैंने आपके टेलीविजन साक्षात्कार को देखा। आप मेरे देश के आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन से किसी भी सुपरहीरो की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं। आप इसे नाम दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत प्रशंसक हूं। मैंने आपको मिलने के लिए स्वयं सेवा किया। अध्याय 55 आइडल की आइडल _1 मैं तुम्हारा एक महान प्रशंसक हूं। लोगन के शब्द चौंकाने वाली थंडर के बोल्ट की तरह थे। हड़ताली विशेषज्ञ गो हेड पर हड़ताल। भतीजे, मेरी मदद करो। विशेषज्ञ गो का हाथ गो हाउसेन के कंधे पर गिर गया। जब उसने कंगनाई के लग्जरी चिकित्सा वाहन को देखा तो वह चौंक गया था। जब वह परी जैसे चिकित्सा कर्मचारियों को देखा तो वह चौंक गया था। लेकिन अब महान लोगान को सम्मानपूर्वक खड़े देखकर सू हुआन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह चौंक गया था, और जब उन्होंने लोगान को सू हुआन के हाथ को शेक करने और अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए पहल की तो उसका सदमे माप से परे था। वह महसूस किया कि वह सिर्फ इससे मर सकता है। आखिरकार लोगान मूर्ति थी जिसकी उसने अन्य सभी के ऊपर पूजा की थी। मैंने अनगिनत देर रात अपने अकादमिक कागजात पर छिद्रित किया है। अपने गहन कौशल के लिए मेरा सम्मान पूरी पूजा के बिंदु पर पहुंच गया है। अब उसे देखकर यह एक किशोर लड़की की तरह है जो उसके पसंदीदा पॉप स्टार देख रहा है। वह बहुत उत्साहित था कि वह एक बड़े गले में लोगान के चारों ओर अपनी बाहों को फेंकने के लिए कूदना चाहता था। ऑप मवा मवा। लेकिन अब जिस मूर्ति ने पूजा की वह वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की पूजा कर रहा था। ओह मेरे भगवान, यह दुनिया क्या आती है। मेरी पूरी दुनिया को उल्टा कर दिया गया है। द नेक्स्ट दूसरा विशेषज्ञ गो तीसरे अस्पताल में एक शीर्ष चिकित्सक अपने हाथों को एक शिकारी युवा लड़की की तरह रगड़ रहा था। उन्होंने अपने सिर के साथ लोगान से संपर्क किया और धीरे धीरे कहा, श्री लोगन, मेरा नाम गो है। मैं तीसरे अस्पताल में ओंकोलॉजी विभाग के साथ हूँ। मैं भी तुम्हारा एक महान प्रशंसक हूँ। क्या मैं आपका हाथ हिला सकता हूँ और एक ऑटोग्राफ प्राप्त कर सकता हूँ? कोई समय नहीं। लोगन ने स्पेसिस्ट गुओ को एक नजर भी नहीं दी। उनकी आंखों को सू हुआन पर दृढ़ता से तय किया गया क्योंकि वह प्रशंसा के साथ जारी रहा। श्री सू, जब आपके पास एक खाली पल है तो क्या मुझे आपको पे खरीदने का सम्मान मिल सकता है? मेरी पत्नी और बेटी भी आपके बारे में महान प्रशंसक है। खासकर मेरी बेटी। उसने आपके वीडियो को किसी को बचाने के लिए उस इमारत पर चढ़ने के बाद वह आपके प्रशिक्षु बनने पर मृतसैट बन गई।
हाँ, वह चीनी मार्शल आर्ट्स में अविश्वसनीय रूप से रुचि रखती है। चिकित्सक लोगान, इन चीजों में कोई समस्या नहीं है, सु हुआन ने कहा। शिक्षक वांग की ओर नजर डालें। एक बार जब आप मेरे शिक्षक का इलाज कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देने की यात्रा का भुगतान करूंगा। नहीं नहीं नहीं, लोगन ने तुरंत विरोध में अपने हाथों को लहराया। मैं श्री सु को व्यक्ति में जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको लेने के लिए आना चाहिए। मेरी कार आपके जितना अच्छा नहीं है श्री सु, इसलिए समय आने पर कृपया ध्यान न दें। वह निश्चित रूप से इस बात से अवगत था कि सु हुआन में 100 मिलियन से अधिक सुपरकार का स्वामित्व था। उसके बाद उन्होंने तुरंत विशेषज्ञ गुओ के स्थैतिक स्वर को अपनाया। कृपया श्री सु, मुझे लॉगिन मत करो। लिटिल लोगन करेगा। क्या मेरे पास आपका ऑटोग्राफ हो सकता है? मेरी बेटी इसे देखने के लिए बहुत खुश होगी। वह इसे सोने की तरह खजाना चाहेगी। जैसा कि उन्होंने बात की, लोगान ने एक तस्वीर के साथ अपनी जेब से एक चमकदार सुनहरा कलम खींच लिया और उन्हें सु हुआन की पेशकश की। फोटो सु हुआन की थी, जो एक साक्षात्कार के एक स्क्रीनशॉट से स्पष्ट रूप से मुद्रित थी। यह सब साबित हुआ कि लोगान तैयार हो गए थे। उन्होंने वास्तव में उनसे आने और उन्हें खुद को लेने का अनुरोध किया था। सब सु हुआन से मिलने का मौका मिला। स्क्रिबल स्क्रिबल, सु हुआन ने कलम ली, तस्वीर पर हस्ताक्षर किए और इसे वापस सौंप दिया। लोगन ने हस्ताक्षरित तस्वीर को क्लच किया जैसे कि यह एक अमूल्य खजाना था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सूखा था कि स्याही पर ध्यान से उड़ रहा है। लोगान, मेरी मूर्ति। इस दृश्य को देखकर विशेषज्ञ गुओ सिर से पैर की अंगुली तक कांप गया। और उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? अपने स्वयं के आइडल अधिनियम को देखकर एक स्टार मारा फैंगर्ल की तरह किसी और पर फेंक रहा है। मनोवैज्ञानिक क्षति बहुत अधिक थी। चिकित्सक लोगान, लियू यिमिंग अचानक तरफ से पाइप हो गया। यह विशेषज्ञ गुओ यहाँ सिर्फ ये कह रहा था कि आप एक अपवित्र थे। सु हुआन ने एक शो पर रखने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखा। हाँ, लोगन का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उन्होंने पहली बार उसकी आवाज की तरह अपनी आवाज के लिए विशेषज्ञ गुओ को बदल दिया। क्या ऐसा है? विशेषज्ञ गुओ इतना डर गया था कि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। उसने जल्दी से खुद को याद किया और सु हुआन की ओर एक गहरे धनुष में झुक गया, फिर दूसरा और दूसरा, सभी त्वरित सटीक उत्तराधिकार में। उसने हंसी को मजबूर किया। मैं खुद को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत प्रशंसा में श्री सु को पकड़ता हूं। मैं संभवतः इतना आधारहीन क्यों कह सकता हूं? इसके साथ उसने लियू यिमिंग में एक विशैला चमक को गोली मार दी। साथ ही वांग जुहान ने चुपचाप यांग जिंगसन से पूछा, जो उसके बगल में खड़ा था, चिकित्सक लोगन अभी क्या बात कर रहा था? मैं इसमें से किसी को भी समझ नहीं पाया। वरिष्ठ बहन, देखो। यांग जिंगसन ने अपना फोन लिया, एक वीडियो साझाकरण ऐप खोला, एक वीडियो मिला और इसे वांग जुएन के लिए खेला। जैसा कि वांग जुहान ने देखा, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सु हुआन वास्तव में किसी को बचाने के लिए इतनी ऊंची इमारत पर चढ़ गया और एक गर्भवती महिला को बचाने के लिए इतनी तेजी से और लापरवाही से चला गया। मेरा जूनियर भाई वास्तव में एक बहादुर और निस्वार्थ व्यक्ति है। इसके विपरीत गुओ हाउजिन और उसके ऊपरी उद्देश्यों, ये सिर्फ दयनीय है। उनके बीच कोई तुलना नहीं है। वे एक ही लीग में भी नहीं है। उसने सु हुआन में एक गहरा, सार्थक रूप डाला। ठीक है, आइए बाद में सब कुछ को हल करें। प्राथमिकता अब मेरे शिक्षक को कंगनाएं मिल रही है, सु हुआन ने कहा। शिक्षक वांग को इंतजार करने और यह ध्यान देने के बारे में चिंतित है कि लियू यिमिंग अपनी ताकत खो रही थी। बेशक, चलो उसे कंगनाई के पास ले जाओ। लोगान के हाथ की लहर के साथ व्हाइट में नर्सों ने लियू यिमिंग की पीठ से एक तैयार स्ट्रेचर पर शिक्षक वांग को उठाया और सावधानी से उन्हें लग्जरी चिकित्सा वाहन में घुमाया। दृष्टि ने एक बार फिर पुरुष छात्रों के दिमाग घूमते हुए भेजा। हम चाहते हैं कि वे परी हमें वाहन पर भी ले जाएंगे। हम नर्सों के साथ एक कार में आने के विचार से प्यार करते हैं, विशेष रूप से एक एम्बुलेंस। ये हमारी पसंदीदा बात है। श्रीमती वांग, वरिष्ठ बहन, आप दोनों को वाहन में जाना चाहिए। लियू यिमिंग ने आग्रह किया, देखकर कि शिक्षक वांग पर था। हम कंगनाई के लिए आपका अनुसरण करेंगे। केवल एक परिवार का सदस्य रोगी के साथ हो सकता है। लोगन ने हाथ पकड़कर देखा। यह एक कंगनाई विनियमन है। एक नए भर्ती रोगी के लिए केवल एक परिवार के सदस्य की अनुमति है। सत्य में, कंगनाई के सावधानी पूर्वक स्तर के साथ कोई भी परिवार संगतता जरूरी नहीं है। इस तरह एक नियम है। सु हुआन ने पूछा। हाँ श्री सु, लोगन ने समझाया। कंगनाई ने अध्ययनों का आयोजन किया है कि परिवार के सदस्य अक्सर प्रभावी देखभाल प्रदान करने में असफल होते हैं। वास्तव में, वे अक्सर नकारात्मक भावनाओं को पेश करते हैं जो रोगी की स्थिति और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि हमने इस नियम की स्थापना की। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। मैं देखता हूँ। सु हुआन ने सोचा कि यह पूरी तरह से उचित लग रहा था और अपवाद के लिए पूछने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग न करने का फैसला नहीं किया। फिर अन्य परिवार के सदस्य कब जाते हैं? 3 दिनों में, जल्द से जल्द, लोगन ने जवाब दिया। माँ, तुम पिताजी के साथ जाओ, वांग जुहान ने कहा, धीरे धीरे अपनी माँ की भुजा को झुकाव। मैं 3 दिनों में अस्पताल ले जाऊंगा। अगर कुछ भी आता है तो मुझे बुलाओ।
या आप सू हुआन को बुला सकते हैं। वह है। उसने सू हुआन को मुलायम, गर्व की मुस्कान दी। वह कंगनाई का एक प्रमुख शेयरधारक है, आखिरकार वह निश्चित रूप से मदद कर सकता है। ठीक है, ठीक है। हमने वास्तव में सू हुआन को बहुत परेशान किया है। श्रीमती वांग ने सिर हिलाया, चिकित्सा वाहन की ओर बढ़ने से पहले सू हुआन को धन्यवाद दिया। उसने 2 कदम उठाए और रोका, अपनी बेटी को कुछ शर्मिंदगी के साथ बदल दिया। कंगनाई में उपचार शुल्क अविश्वसनीय रूप से महंगा होना चाहिए, है ना? आप जानते हैं कि आपके पिता एक शिक्षक को अपने पूरे जीवन में रहे हैं, यहां तक कि अगर सू हुआन एक प्रमुख शेयरधारक है, तो भी वह सिर्फ हमें मुक्त करने के लिए हमारा इलाज नहीं कर सकता है। हमें इलाज करें। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। लियू येमिंग ने दान किए गए फेंडो के साथ श्रीमती वांग के हाथ में तुरंत बैंक कार्ड दबाया। यह सब कुछ है। यह थोड़ी देर के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो पैसा भाई सू दान किया निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। हे गुओ हाउजेन, जो पृष्ठभूमि में दिखने का मौका नहीं कर रहे थे, ने अपना मौका देखा। एक स्मिक ने अपने होठों को छुआ क्योंकि उसने श्रीमती वांग के हाथ में भी एक कार्ड धक्का दिया। श्रीमती वांग, मैं शिक्षक वांग के इलाज के लिए 500,000 दान कर रहा हूं। यह मेरे सम्मान का एक छोटा सा टोकन है। उसके बाद उसने अपनी ठोड़ी को तस्करी दूसरों पर नजर रखी। हर कोई 1,000 या 2 दान कर रहा था, पहले से ही बहुत अच्छा था, है ना? मेरी 500,000 एक पूरी तरह से अलग लीग में है। ये BMW के लिए पर्याप्त है। वास्तव में एक भव्य इशारा। उसके बाद उसने अपनी नजर को सू हुआन में वापस कर दिया और जांच से पूछा, सू हुआन, आपने कितना दान किया? अध्याय 56। आपका जीवन योग्य है क्या? गुओ हाउजेन एक बेवकूफ है, सहपाठियों ने सोचा, क्योंकि उन्होंने सू हुआन से पूछा कि उसने कितना दान किया था। सू हुआन ने कंगनाई को आने के लिए प्राप्त किया था और लोगन ने उसके पक्ष में दिखाया था। अकेले के आधार पर अगर सू हुआन ने एक पैसा नहीं दान किया था तो यह महत्वपूर्ण नहीं होगा। ओह, सू हुआन ने बहुत दान किया, एक सहपाठी ने कहा, आधा मजाक आधा पतला। हाँ, उसने एक पूरे युआन दान किया। एक और में चिंतित, हाँ, ये सही है। 1 युआन। गुओ हाउजेन ने उन्हें 1 सेकंड के लिए विश्वास नहीं किया। बेवकूफ बनाना बंद करो, यह एक गंभीर मामला है, इसके बारे में मजाक मत करो। शर्मिंदगी की भावना ने उसके ऊपर रेंगना शुरू कर दिया। सहपाठियों ने आधा मिलियन के दान पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। इसका मतलब ये होगा कि वे पहले से ही एक बड़ी राशि देख चुके हैं। ठीक है, मुझे भाईसू के लिए बमबारी छोड़ने के लिए एक होने दो। लियू येमिंग ने अपनी छाती को पफ किया, गुओ हाउजेन से बहुत गर्व के साथ बोलते हुए। 100 मिलियन। उन्होंने 100 मिलियन युआन दान किया। क्या आपने सुना, गुओ हाउजेन? लियू येमिंग व्यावहारिक रूप से गर्व के साथ फट गया था जैसा उसने बात की थी। सू हुआन के लिए ये घोषणा इतनी संतोषजनक है। ऐसा लगता है कि मैं एक दिखा रहा हूँ। सच में, ये सिर्फ लियू येमिंग नहीं था, अन्य सहपाठियों को भी एक अजीब रोमांच महसूस हुआ। क्या 100 मिलियन? गुओ हाउजेन की आंखें उसके सिर से लगभग उग गईं। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? ये भी कैसे संभव है? यह आंकड़ा उसकी जंगली कल्पना से परे था। 100 मिलियन सिर्फ इसलिए कि एक शिक्षक बीमार है। क्या वह पागल है? क्या वह सोचता है कि पैसा पेड़ों पर बढ़ता है? और मैंने केवल आधा मिलियन दान किया क्योंकि मैं वांग जुएहान के दिल को जीतना चाहता था। अगर आप हमें विश्वास नहीं करते हैं तो भाई को अपने आप से पूछो। गुओ हाउजेन के सदमे का आनंद लेकर सहपाठियों का पता लगाया गया। उसने ऐसा कहा और हमने इसे अपनी आंखों से देखा। उसके पास एक बैंक कार्ड पर 1 अरब युआन है। उसके बारे में शर्त लगा कि तुम पसी हुए हो। सू हुआन, क्या तुमने वास्तव में इतना दान किया? गुओ हाउजेन अविश्वास से पूछा। उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सू हुआन वांग जुएहान में बदल गया। वरिष्ठ जुहान, चलो बाद में बैंक के पास जाते हैं, उन्होंने कहा। मैं पैसे को अपने कार्ड में स्थानांतरित कर दूंगा। आप आपके लिए शिक्षक वांग की मेडिकल फीस के लिए भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बाद में शेष के साथ क्या करना है। बाद में क्यों इंतजार करो? गुओ हाउजेन ने सोचा कि उसे कहानी में एक दोष मिलेगा। यदि आप वास्तव में इतने उदार हैं तो हमें बताएं कि अभी बाकी क्या है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसे सब कुछ बना रहे हैं। एक शिक्षक के लिए 100 मिलियन दान करना, उनके सही दिमाग में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। गुओ हाउजेन, आप इसे हमेशा सू हुआन के लिए क्यों करते हैं? लियू येमिंग ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। ठीक है, मुझे फिर भाई सू के लिए समझाओ। सू हुआन ने कहा कि 100 मिलियन सिर्फ शिक्षक वांग के इलाज के लिए नहीं है। वह भी स्कूल में अधिशेष दान करना चाहता है। वह अन्य शिक्षकों की मदद करना चाहता है जो शिक्षक वांग के समान परिस्थिति में है, और गरीब छात्रों की मदद करने के लिए जो अपनी शिक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब आप जानते हैं वहां, क्या आप इसे अभी प्राप्त करते हैं? गुओ हाउजेन पूरी तरह से डर गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने भी स्कूल के बारे में सोचा, दान करने के बारे में, और मेरे बारे में क्या? अगर मैं वरिष्ठ जुहान को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था तो शायद मैंने शिक्षक वांग के लिए एक ही डाइम दान नहीं किया होगा। मैं पूरी तरह से स्कूल भी भूल गया था। वह चुप हो गया।
अकेले इस बिंदु के आधार पर वह सू हुआन की आलोचना करने के लिए एक भी बात नहीं मिली। वह जानता था कि वह पूरी तरह से खो गया था। धन के मामले में वह कोई मैच नहीं था। चरित्र और दृष्टि के मामले में वह पीछे लीग्स था। प्रहार। बस वाहन में जाने से पहले शिक्षक वान की पत्नी अचानक सू हुआन तक चली गई और उसके घुटनों पर गिर गई। आंसू उसके चेहरे को दबाए गए और उसके होंठ का नेतृत्व किया, उसे अपने भाषणों को प्रस्तुत किया। वह केवल अपना मुंह खोल सकती थी और उसका नाम बोल सकता था, ओह सू हुआन। सू हुआन जल्दी से उसकी मदद करने के लिए बाहर पहुंची और अन्य छात्र सहायता के लिए पहुंचे। लेकिन शिक्षक वांग की पत्नी बस सू हुआन के लिए चिपक जाती है, उसके आंसू उसकी शर्ट भिगोते हैं। वांग जुहान रोने से भी उसकी मां को कसकर गले लगाने में शामिल हो गए। क्या अवसर। इस चलती दृश्य को देखते हुए गुओ हाउसेन की आत्माओं को उठाया गया, उसकी आंखें एक भयानक विचार के साथ चमकती हैं। इस भावनात्मक माहौल में मैं भी एक गले में जा सकता था। शायद मैं वरिष्ठ जून के साथ एक गले लगा सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा? मेरा आधा मिलियन युआन दान बर्बाद नहीं हो सकता। मुझे अपने निवेश पर किसी प्रकार की वापसी मिलनी है। सू हुआन, मैं गलत था। गुओ हाउसेन ने गहरी पश्चाताप की एक नजर को रोया। मुझे आपको संदेह नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ शिक्षक वांग के बारे में चिंतित था। अब मैं तुम्हारे लिए बहुत आभारी हूँ, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। वाह। उन्होंने अपनी बाहों को चौड़ा कर दिया और गले में चले गए, लेकिन अपने आश्चर्य के लिए यांग जिंगसन और चेन जिंगजिंग तेजी से चले गए। वांग जुन और उसकी मां को गले लगाओ, उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ दिया। फिर अन्य सभी सहपाठियों ने बड़े पैमाने पर समूह गले के बीच में सू हुआन को छोड़कर आगे बढ़े। सिसकी सिसकी सिसकी। अजीब, एक नहीं होने की इच्छा नहीं है। गुओ हाउसेन के पास नजरदार पुरुष सहपाठी को पकड़ने और वेलिंग शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह वास्तव में दुख से रो रहा था। शानदार चिकित्सा परिवहन के अंदर एक तरह की दिखने वाली नाज ने धीरे धीरे पर्दे को वापस खींच लिया। शिक्षक, क्या तुमने सब देखा? शिक्षक वांग ने उत्तर दिया, मैंने इसे देखा। शिक्षक ने अपनी आंखों में आंसू के रूप में भावनाओं के साथ मोटी की आवाज की। इस बूढ़े आदमी ने यह सब देखा। उन्होंने न केवल दृश्य को देखा था, बल्कि सू हुआन के 100 मिलियन युआन दान और स्कूल को वापस देने और छात्रों को आवश्यकता में मदद करने की उनकी योजनाओं के बारे में भी सुना था। सू हुआन, मेरे लड़के, आपने अच्छा किया है। शिक्षक वांग फुसफुसाए, उसके होंठ एक गहन गर्मी के रूप में क्विवरिंग अपने दिल को भर दिया। आपके शिक्षक ने आपका समय बर्बाद नहीं किया। मुझे बहुत गर्व है। वह खिड़की की तरफ अपने सिर को उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक पल के लिए स्पर्श दृश्य देखना चाहता था, लेकिन नज ने धीरे धीरे उसे वापस झूठ बोलने में मदद की। उसके बाद उसने विचारपूर्वक एक बांझ नम टॉयलेट के साथ अपने चेहरे से आंसू मिटा दिया। वह और अन्य नर्सों ने उसे प्रशंसा के साथ देखा। आपको एक अद्भुत शिक्षक होना चाहिए, एक ने कहा। मैं चाहता हूं कि आपने हमें सिखाया हो, एक और जोड़ा गया। फिर हम श्री सू के साथ सहपाठी रहे थे। ठीक है। मेरे अगले जीवन में मैं फिर से एक शिक्षक बनूंगा और आप सभी मेरे छात्र हो सकते हैं। शिक्षक वांग आरामदायक स्ट्रेचर से कुरकुरा। इस जीवन में मुझे कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं सिर्फ अपने छात्रों को दुनिया भर में विकसित करना चाहता था। जब तक मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, अगर मैं खुद को मौत के लिए काम करता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लंबे समय तक पहली बार इस आदमी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट दिखाई दी, जो उनकी बीमारी से पीड़ित हो गई थी। मैंने ये किया। मेरे प्रिय छात्र वहां से बाहर हैं, एक गले में एक साथ उलझन में। थोड़ी देर के बाद शिक्षक वांग की पत्नी ने अपनी बेटी और अद्भुत छात्रों के समूह को उनके अलविदा कहा, फिर चिकित्सा परिवहन में चढ़ गए। वह अपने पति के बगल में बैठ गई और धीरे धीरे बात की। बूढ़े आदमी, मैं हमेशा ये कहता था कि आपने कभी भी कुछ भी पूरा नहीं किया था, कि आप सिर्फ एक साधारण अपरिहार्य छोटे शिक्षक थे। लेकिन अब आपको देख रहे हैं, आप वास्तव में बहुत अद्भुत हैं। आपकी पुरानी पत्नी बहुत कम है। आपका जीवन वास्तव में सार्थक रहा है। हे। ग्रे बालों वाले शिक्षक ने अपनी पत्नी को दुर्लभ रोगिश मुस्कुरा दिया। जब तक आप वादा करते हैं कि अब मेरे साथ इतना बहस न करें। जब उसने ये सुना तो वह तुरंत आंसू में फट गई। कोई और बहस नहीं। मैं आपसे फिर कभी बहस नहीं करूंगा। अब से मैं तुम्हें एक राजा की तरह व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें एक सुंदर पुराने सज्जन होने के लिए तैयार कर दूंगा, इसलिए अन्य सभी पुरानी महिलाएं आपके लिए गिर जाएगी और मुझसे ईर्ष्या होगी। वह पिछली बार उसे याद नहीं कर सका कि उसने उसे चूमा था। उसके सिर को कम करने उसने अपने माथे पर एक कोमल चुंबन रखा। जैसा कि उसने किया, उसने बैंक कार्ड को फिसल दिया। वह अपनी हथेली में पकड़ रही थी। उन्होंने लगभग भार रहित कार्ड आयोजित किया, जैसे कि यह एक पहाड़ था, गहरा प्यार और कर्तव्य के साथ भारी। चिकित्सा परिवहन धीरे धीरे दूर खींच लिया और उनकी बातचीत की बेहोश आवाज बह गई। आप जानते हैं, उस लड़की जुएहान को लंबे समय तक सू हुआन पसंद आया है। मुझे पता है ना? लेकिन उसे यह स्वीकार करने पर बहुत गर्व है। वह मुझसे मिलती है। क्या हमें दो पुराने लोग शायद उन्हें थोड़ा धक्का देना चाहिए? मुझे आश्चर्य है कि अगर सू हुआन की एक प्रेमिका पहले से ही है। तीसरे अस्पताल के द्वार पर समर्पित छात्रों के एक समूह ने मेडिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइव को तब तक देखा जब तक कि यह पूरी तरह से दृष्टि से गायब हो गया।
हर कोई, जब हमारे पास समय हो तो चलो फिर से मिलते हैं, लियू येमिंग ने कहा अपने सहपाठियों को लहराते हुए। वह जानता था कि यह अध्याय बंद कर दिया गया था और शिक्षक के साथ कनगनाई के रास्ते में वांग के साथ चिंता करने का कोई कारण नहीं था। यह अलविदा कहने का समय था। आप सभी को फिर से देखें। हाँ, चलो संपर्क में रहें। अगली बार हम सभी पे के लिए सु हुआन के शीर्ष विद्वान निवास के लिए जा रहे हैं। खुद के बीच मजाक कर रहे हैं। छात्र अनिच्छुक रूप से अपने अलग अलग तरीकों से चले गए। वरिष्ठ जुहान सु हुआन ने अपने सहपाठियों के आखिरी बार छोड़ने के बाद कहा। उन्होंने वांग जुएहान को इशारा किया। चलो बैंक जाते हैं और उस पैसे को स्थानांतरित कर देते हैं। बस फिर एक हाथ से बाहर निकल गया और उसकी बांह पकड़ ली। आप अभी तक कहीं नहीं जा रहे हैं। अध्याय 57 लक्ष्य वास्तव में सुशैन _1 है। आप अभी तक नहीं जा सकते। सु हुआन की बांह पकड़ने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ गुओ के अलावा कोई नहीं था। क्या आपको कुछ और चाहिए? सु हुआन ने पूछा। थोड़ा शर्मिंदा लग रहा है। विशेषज्ञ गुओ सु हुआन की बांह को जाने दो और अपने कब्जों में झुर्रियों को भी सुचारू बना दिया। एक साथ अपने हाथों को रगड़ते हुए उन्होंने कहा, अभी चिकित्सक लोगन ने आपको अपने घर जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? ये डरते हुए कि सु हुआन से इनकार कर दिया जाएगा, उसने जल्द ही जोड़ा, देखो मैंने आपके शिक्षक वान के बारे में इस मामले पर अपना पूरा प्रयास किया। मैंने बहुत कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की है। क्या आप मुझे यह अनुरोध दे सकते हैं? बोलने के बाद उन्होंने सु हुआन के पैरों पर ध्यान से घूरते हुए अपनी नजर कम कर दी। ऐसा लगता है कि वह कह रहा था, बिग शॉट, क्या आपको एक सहायक की आवश्यकता है? मुझे एक के रूप में इस्तेमाल करें और मुझे लॉगिन के स्थान पर ले जाएं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तारीख अभी तक सेट नहीं है। सु हुआन ने रोल्स रॉयस प्रेत के लिए कार कुंजी निकाली और इसे दबाया। बीप बीप। रोल्स रॉयस की हेडलाइट्स ने अपने मालिक की प्रतीक्षा कर दिया। नहीं, रुको। लेकिन विशेषज्ञ गो लगातार थे। उन्होंने सु हुआन के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़े, अपने चेहरे में पीले हुए देख रहे थे। मैं सिर्फ फ्रीलोड के लिए लोगान के घर नहीं जा रहा हूं। मेरे पास उससे पूछने के लिए कई अकादमिक प्रश्न हैं। इस तरह मेरे चिकित्सा कौशल में सुधार हो सकता है और मैं और लोगों को बचा सकता हूं। यह एक अच्छी बात है। सु हुआन ने विशेषज्ञ गुओ की टकटकी में एक गहन उत्साह देखा, शिक्षाविदों के लिए एक उत्साह। और किस विशेषज्ञ गुओ ने कहा कि वास्तव में समझ में आया था। आपको अभी भी लोगान तक इंतजार करना होगा और मैंने एक तारीख निर्धारित की है। सु हुआन ने बगल में घुमाया और रोल्स रॉयस की ओर विशेषज्ञ गुओ के चारों ओर चला गया। ठीक है, ठीक है, विशेषज्ञ गुओ चिल्लाया, उत्तेजना के साथ बुलबुला। उन्होंने अपने फोन को बाहर निकाला और सु हुआन के बाद पीछा किया। चलो एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ते हैं। जैसे ही आपको कोई खबर मिलती है, मुझे सूचित करें। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। बिना किसी अन्य विकल्प के सु हुआन ने अपना फोन निकाला और विशेषज्ञ गुओ को अपने वीचैट क्यूआर कोड को स्कैन करने दिया। सु हुआन को एक दोस्त के रूप में जोड़ने के बाद विशेषज्ञ गुओ ने मूर्खता से मुस्कुराया, जैसे कि उसे एक अमूल्य खजाना मिला, तो जल्द ही उसके लिए कार दरवाजा खोला। यह क्या है? गुओ हाउजेन, जो पक्ष में खड़ा था, ने अपने चाचा को व्यावहारिक रूप से सु हुआन पर फैलाव देखा। उसने तुरंत अपना चेहरा बदल दिया, अब भी बहुत अधिक देखने के लिए शर्मिंदा हो गया। उनके चाचा तीसरे अस्पताल में एक शीर्ष चिकित्सक थे, आमतौर पर यहां तक कि अस्पताल के डीन भी उसे सम्मान दिखाएंगे और अपना दरवाजा खोलेंगे। अब वह सु हुआन के लिए दरवाजा खोलने के लिए ग्रोवलिंग कर रहा था। कितना बेहद अपमानजनक। सु हुआन ने कहा, जुहान अंदर आओ। रोल्स रॉयस शुरू करने के बाद उसे खत्म कर दें और ध्यान दें कि वह अभी भी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गतिहीन खड़ी थी। मैं वांग जुहान ने अपना मुंह थोड़ा हिचकिचाहट खोला। फिर उसने गहरी सांस ली और रोल्स रॉयस में कदम रखा। सु हुआन ने कहा कि वह 100 मिलियन उसे स्थानांतरित करेगा। इतनी बड़ी राशि उसने कभी भी इतना सपना देखा नहीं था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। सुरक्षित ड्राइव। चलो एक साथ भोजन करते हैं जब आप स्वतंत्र होते हैं। मैं आपको एक खुशहाल जीवन की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आपके सभी सपने सच हो। विशेषज्ञ गुओ की शुभचिंतक के बीच रोल्स रॉयस ने चले गए। कुछ भी नहीं के लिए सभी प्रयास। वांग जुहान के साथ सु हुआन छुट्टी को देखते हुए एक निराश गुओ हाउजेन ने नीचे बैठ लिया और अपने बालों के माध्यम से अपने हाथों को पकड़ा। अगर सु हुआन ने नहीं दिखाया था तो उसने सफलतापूर्वक सौंदर्य के दिल पर कब्जा कर लिया होगा। भतीजे, विशेषज्ञ गुओ ने कहा, गुओ हाउजेन पर घूमते हुए और उसे कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए। आप अभी भी बहुत छोटे हैं। आपने नहीं देखा है कि आपने वास्तव में कितना प्राप्त किया है और इसके बजाय सभी एक महिला पर काम करते हैं। ये पूरी तरह से शर्मनाक है। मैं शर्मनाक। गुओ हाउजेन ने तुरंत खड़े होकर अपने चाचा के साथ बहस करने के लिए तैयार किया। विशेषज्ञ गुओ ने कहा, कुछ मत कहो, बस मेरी बात सुनो। विशेषज्ञ गुओ ने कहा, क्या आप ये भी सोचते हैं कि आपका चाचा एक शर्मिंदगी है? अपने सहपाठी को बहुत अधिक ग्रोवलिंग। यदि आप इस तरह सोचते हैं तो आप गलत हैं। मैं सोच रहा था, आप बस अपनी प्रतिष्ठा को जलाने के लिए लोगान के संपर्क में रहना चाहते थे। गुओ हाउजेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपने चाचा को बाधित कर सकता था।
फिर आप अपने सहयोगियों को दिखा सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगान को कैसे जानते हैं और यहाँ तक कि अपने घर पर रात का खाना भी था। क्या ये सही नहीं है? हे, तुम सच में बहुत छोटे हो। विशेषज्ञ गुओ ने गुओ हाउजेन को कुछ अपमान के साथ देखा और जारी रखा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैंने जो भी लोगान के संपर्क में रहने के लिए ऐसा किया है, मैंने जो किया वह उसके लिए नहीं था। मेरा असली उद्देश्य अपने सहपाठी सू हुआन के संपर्क में रहना था, जिस तरह से मार्ग प्रशस्त करने के लिए मेरे भविष्य के लिए। मेरे कौशल के स्तर के साथ तीसरा अस्पताल अब मेरे कैलिबर के किसी को समायोजित नहीं कर सकता है। विशेषज्ञ गुओ ने अचानक कंगनाई की दिशा में देखा। चाचा, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि सू हुआन आपको कंगनाई से पेश करेगा? गुओ हाउजेन अचानक समझ गए। हाँ, विशेषज्ञ गुओ ने अनजाने में सिर नहीं किया। कंगनाई में आना हमेशा मेरा सपना रहा है। वहां यहाँ तक कि एक नर्स का वेतन 5 आंकड़ों में भी है। अगर मैं कंगनाई में आया तो मेरा वार्षिक वेतन आसानी से आपको एक नई कार खरीद सकता है, एक मर्सिडीज G63। मैं कंगनाई में जाना चाहता हूँ। कंगनाई मेरे करियर के लिए अंतिम लक्ष्य है। और एक बार जब मैं कंगनाई में हूँ तो मैं लोगान के साथ सहकर्मी रहूंगा। उसके साथ बातचीत करने के लिए एक बातचीत सरल होगी, है ना? यही कारण है कि मैंने आपके सहपाठी को इतना सम्मान दिया, क्यों मैं उसे खुश करने के लिए उत्सुक था। तो मेरे अच्छे भतीजे, क्या आप अब समझते हैं? गुओ हाउजेन थोड़ी देर के लिए चुप था। उसका चाचा वास्तव में एक गहरी और गणना करने वाला व्यक्ति था। सतह पर ऐसा लगता था कि वह सिर्फ लोगान के करीब जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह सब एक शानदार गलत निर्देश था। उसका असली लक्ष्य सू हुआन था। भतीजे, विशेषज्ञ गुओ ने गुओ हाउजेन से कहा, उनकी स्वर कब्र। मैंने अभी आपको बताया कि आपने कुछ बड़ा भी हासिल किया है। आपका महान लाभ आपका सहपाठी है। आपको उसे एक महिला पर अपमानित नहीं करना चाहिए और एक अमूल्य कनेक्शन खोना चाहिए। वह बीमारियों को ठीक कर सकता है। वह जीवन बचा सकता है जो मैं नहीं कर सकता। भतीजे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु का सामना करेंगे, और इसलिए आपके परिवार और दोस्तों को भी मिलेगा। आपको किसी बिंदु पर उसकी मदद की जरूरत होगी, क्या आप यह नहीं कहेंगे? ये कहकर विशेषज्ञ गुओ ने एक जानकार मुस्कान के साथ गुओ हाउजेन को देखा। मैं समझता हूँ। गुओ हाउजेन स्टैमरिंग, एक दिन मैं गंभीरता से बीमार हो जाता है और आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। मेरी एकमात्र पसंद सू हुआन के पास जाना होगा। अपने चाचा के ज्ञान के साथ गुओ हाउजेन वास्तव में समझ गए। वह अब एक वयस्क था और वयस्कों को अपने हितों को सबसे ऊपर प्राथमिकता देना चाहिए। वह जानता था कि उसे अब से क्या करना है। उसे बनाए रखना था सू हुआन के साथ एक अच्छा रिश्ता। अगर सू हुआन ने कभी उसकी जरूरत है तो वह मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। भविष्य में वह अपने चाचा से सीखेंगे और ईमानदारी से सू हुआन तक चुमेंगे। 100 मिलियन स्थानांतरण एक छोटी राशि नहीं है, विशेषज्ञ गुओ ने अचानक कहा। आप कर सकते हैं। अपने सहपाठी के बाद ड्राइव करें। उसका अंगरक्षक या कुछ और होने की पेशकश। क्या ये कृपा को करीब बनाने और अपने लायक दिखाने का एक उत्कृष्ट अवसर नहीं है? इसे मिला। गुओ हाउजेन जोर से सिर हिलाया। वह तुरंत अपनी कार में आ गया और सू हुआन के बाद पीछा किया। उन्हें पता नहीं था कि यह बहुत ही विचार नहीं था कि यह बहुत ही कार्रवाई जल्द ही उपयोगी साबित होगी। अध्याय 58 दर्दनाक मुखौटा का असली चेहरा। जबकि गुओ हाउजेन सू हुआन का पीछा कर रहा था, लियू येमिंग अपने आप की समस्या में भाग गया। येमिंग, तुम अचानक मेरे लिए इतनी ठंड क्यों हो? चेन जिंगजिंग ने कहा, सड़क के एक कोने में उसे जिद्दी रूप से चिपके हुए। क्या मैंने कुछ गलत किया? आप मुझे एक स्पष्टीकरण देते हैं। वह जानती थी कि सू हुआन की उसकी खोज निराशाजनक थी। अन्य खूबसूरत महिलाओं को छोड़कर अकेले वांग जुएहान अकेले अपने लीग से काफी दूर थे। सू हुआन ने वांग जुएहान को पैसे हस्तांतरित करने के लिए ले लिया था 100 मिलियन युआन। यहां तक कि अगर वांग जुहान प्राणघातक इच्छाओं से एक अन्य दुनिया की परी को छेड़छाड़ कर रहा था, तो वह निश्चित रूप से उस द्वारा स्थानांतरित हो जाएगी। उसके और सू हुआन के लिए बिल्कुल कोई मौका नहीं था, लेकिन उसे बैकअप योजना के बिना नहीं छोड़ा जा सका। लियू येमिंग वह बैकअप था। जिंगजिंग, क्या आप वास्तव में एक स्पष्टीकरण चाहते हैं? लियू येमिंग ने अपना हाथ बंद कर दिया, एक सिगरेट जलाया और हवा के खिलाफ एक ड्रैग लिया। मैं इसे दोनों के लिए चेहरे को बचाने के लिए खुद को रखने जा रहा था। लेकिन अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो मैं वापस नहीं रखूंगा। एक बार मैंने अपना टुकड़ा कहा है, हालांकि हम अपने अलग अलग तरीकों से जाते हैं। हम एक दूसरे के जीवन से बाहर रहेंगे। आप, चेन जिंगजिंग की आवाज में एक अस्पष्ट आतंक क्रेप्ट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने देखा कि आप कल रात भाई सू की तलाश में हैं। लियू येमिंग ने सिगरेट पकड़े हुए हाथ से अपनी छाती को टैप किया। चेन जिंगजिंग, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक आदमी हूं, मैं आपकी सभी गलतियों को सहन करूंगा और आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ रखेंगे। एक आदमी का दिल मांस और खून से बना है, आप जानते हैं। हम सतह पर मजबूत लग सकते हैं, लेकिन हमें कोमलता और वफादारी के साथ प्यार, लाड़ प्यार और इलाज करने की भी आवश्यकता है। आपने कभी मुझे क्या दिया है? लगातार मेरे मांग करने वाले डिजाइनर बैग, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कारों, एक 200 वर्ग मीटर के घर से लेने के अलावा आपने मुझे क्या दिया है?
क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में संतुष्ट था क्योंकि मैंने सराहना की थी कि मैंने बिस्तर पर कितना अच्छा लगा? ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपके से बेहतर हो सकती हैं। आपके द्वारा बिताए गए पैसे 100, 200, यहां तक कि 300 लड़कियों को किराए पर लेने के लिए पर्याप्त हैं जो बेहतर भी बेहतर लगते हैं। यहां तक कि अगर कल रात कभी नहीं हुआ तो मैं अंततः आपके साथ टूट गया होगा। इसके अलावा मैंने हमेशा सोचा था कि यांग जिंगसन आपकी तुलना नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे एहसास है कि वह 100 गुना बेहतर है। लियू येमिंग ने ये सब एक सांसहीन रश में कहा, फिर हवा के लिए गैस। वह बहुत अच्छा लगा, तो बहुत संतोषजनक। यह एक शर्म की बात है कि कोई अन्य लोग इसे देखने के लिए यहाँ नहीं थे। वे मुझे निश्चित रूप से एक अंगूठे छोड़ देंगे। येमिंग, मैं बस सू शैन से पूछना चाहता था कि उसने अपना भाग्य कैसे बनाया, बस इतना ही। चेन जिंगजिंग स्टैमम्ड, मैं हमारे बीच कुछ भी नहीं चाहता था। ठीक है, मैंने सू हुआन के कमरे में एक गोरा नीली आंख वाली लड़की को देखा था जब मैं वहां था। उसके मुंह पर एक लाल निशान था जहां उसने उसे मारा था। मैंने कभी सोचा था कि सू हुआन ने ऐसा कुछ प्रकार की तरह स्वाद नहीं लिया। ठग, लियू येमिंग के रूप में एक सुस्त आवाज ने अपने मुट्ठी को पास के पेड़ में फिसल दिया। रक्त अपने नक्कलों के बीच से शुरू हुआ। चेन जिंगजिंग के साथ उन्होंने प्रत्येक शब्द को झुकाव के साथ बात की। भाई सू मेरे भाई है। यदि आप उसे फिर से बदनाम करते हैं तो मेरा अगला पंच एक पेड़ पर नहीं उतरा। मैं कसम खाता हूं। चेन जिंगजिंग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया और 2 कदम वापस ले लिया। लियू येमिंग उस पल में एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह भयानक था। अलविदा चेन जिंगजिंग। लियू येमिंग ने अपने मुट्ठी से खून को चाट दिया और सिगरेट अपने होठों से लटकने के साथ हवा में चली गई। येमिंग, क्या वास्तव में हमारे लिए कोई मौका नहीं है? चेन जिंगजिंग जमीन पर स्क्वाट किया, उसकी पीछे हटने के लिए रो रहा था। फिर उसने उसे रोक दिया। राहत उसके ऊपर धोया। अतीत में जब भी वह रोया, लियू येमिंग हमेशा नर्म हो जाएगा और उसे आराम देने के लिए कुछ भी करेगी। यह समय कोई अलग नहीं होगा, है ना? क्या पुरुष एक महिला के आंसू के लिए कमजोर नहीं है? है, लेकिन लियू येमिंग ने अपने सिर को थोड़ा सा बदल दिया, यहां तक कि उसके शरीर को भी नहीं, और कहा, चेन जिंगजिंग, मेरा दिल निशान में ढका हुआ है। मैं अब और प्यार नहीं कर सकता। ये हमारे बीच हमेशा के लिए है। बस जाओ। येमिंग, मैं सू हुआन के कमरे में भी नहीं गया। क्या आप इस पर पृष्ठ को चालू नहीं कर सकते? क्या आपने हमेशा यह नहीं कहा था कि आपका सबसे बड़ा गुण चुंबकीय था? इसके अलावा मैं एक महिला हूं। अगर मैं गलत था तो भी ये पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, कृपया मेरे पास वापस आओ। उसकी आवाज सड़क कोने वाली हवा पर बह गई। पेड़ पर पत्तियां जंगली थीं, जैसे कि उनके सिर हिलाते हुए। दर्पण। लियू येमिंग एक मुलायम स्कॉफ को छोड़ दें। चेन जिंगजिंग, आप एक बेहतर विकल्प नहीं चाहते थे। ये स्पष्ट है कि आप ये सब चाहते थे। आप चुपके से मेरे भाई सू का पीछा करते हुए मुझे हुक पर रखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आपको कुछ बताने दो। हम अब बच्चे नहीं हैं। केवल बच्चे ही सब कुछ चाहते हैं। वयस्कों को एक विकल्प बनाना है, भले ही ये दर्द हो। और आपने पहले ही अपनी पसंद बनाई है। तो तुमने मुझे खो दिया। अलविदा। लियू येमिंग ने सिगरेट बट को गिरा दिया, इसे अपने पैर से बाहर कर दिया और पीछे की तलाश के बिना दूर हो गया। एक बार प्यार हो जाने के बाद आपको इसका पीछा नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह प्यार नहीं है। एक जोड़े को रोक दिया गया और लियू येमिंग के चेहरे को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या वह दुख का असली जीवन मुखौटा है? शायद नहीं। फिर वह इतनी पीड़ा क्यों दिखता है? जैसे वह दुख का मुखौटा पहन रहा है। शायद वह बहुत दर्द में है। तारांकन तारांकन तारांकन। इस बीच हवाई अड्डे के रास्ते पर एक टैक्सी में घर जा रहे हैं। यांग जिंगसन ने अपने नर्म होठों को पीछा करने के लिए खिड़की के पीछे दृश्योधुंध देखा। वह शिक्षक वांग को एक पायदान के नीचे जाने के इरादे से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वह अपने सहज प्रतिद्वंद्वियों से एक बायरीलिंग थी। वह अपने पुराने सहपाठियों के सामने भी दिखाना चाहती थी। अंत में सू हुआन को गुओ हाउजेन के लिए मेज पर अपने कार्ड रखने में मदद करने के लिए, अपनी संपत्ति को एक एक करके वर्तनी करने के लिए उसे दिखाने का सबसे बड़ा क्षण बन गया था। लेकिन वह शिकायत नहीं कर रही थी। वह वास्तव में खुश थी। सू हुआन ने उसे इतनी सारी चीजें समझ ली थी और उसे अपने पुराने आत्मा को पीछे छोड़ने में मदद की। घर जाने का समय। मैं घर जाऊंगा और अपने पति को अपना करियर बनाने में मदद करूंगा। घर जाना बेहतर है और मछली को झुकाव से खड़े होने की तुलना में एक जाल बुनाई है। एक हो। यांग जिंगसन अचानक छींटा। क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? ही। उसने अपनी आंखें बंद कर दी, उसके होठों पर एक बेहोश मुस्कान। अलविदा सू हुआन। तारांकन तारांकन तारांकन। बैंक के रास्ते में एक रोल रॉयस प्रेत में। सू हुआन, क्या आप वास्तव में मेरे लिए 100 मिलियन स्थानांतरित करने जा रहे हैं? यहां तक कि अगर मेरे पिता के इलाज के लिए केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तो भी आप मुझे पूर्ण 100 मिलियन दे रहे हैं। वांग जुएहान ने यात्री सीट से पूछा, उसकी नजर कोमल और चिंतित है क्योंकि उसने उसे आलसी ड्राइव देखा। सू हुआन ने अपने सुंदर चेहरे पर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते हो? मैं। वांग जुएन का छोटा मुंह थोड़ा खोला।
मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप स्कूल को वापस दे दो, जरूरतों और उन बच्चों की मदद करने के लिए जो अपनी ट्यूशन बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन यह 100 मिलियन है। आप इसे स्थानांतरित करने के बाद क्या आपके पास कोई पैसा बचाएगा? यद्यपि वह जानती थी कि सू हुआन समृद्ध था, उसे पता नहीं था तारांकन अमीर था। उनके पास औद्योगिक परिसंपत्तियों की कोई वास्तविक अवधारणा नहीं थी और वह चिंतित था कि वह खुद को छोटा छोड़ देगा। पीएफएफ्ट सू हुआन को उनके कभी कभी वरिष्ठ द्वारा सम्मानित किया गया था। उसने चकित किया, मैं अभी अरबों के लायक हूं। 100 मिलियन दान करना 100 में से $1 दान करने जैसा है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओह, वांग जुहान का छोटा मुंह खुला हुआ। 10 अरब, बस फिर सू हुआन के फोन ने एक पाठ संदेश के साथ चिंतित किया। उन्होंने प्रेषक के नाम पर देखा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा स्थानांतरित हो गई। उसने वांग जुएहान को देखा। यह आपके पिता से है। वांग जुहान के दिल ने एक हरा दिया। क्या कुछ बुरा हुआ? अध्याय 59, धन हस्तांतरण बहुत खतरनाक है _1। हाँ, कोई समस्या नहीं। सू हुआन ने सामग्री को पढ़ने के लिए तुरंत पाठ संदेश खोला। फिर वह मुस्कुराया। शिक्षक वांग सिर्फ उन्हें प्रशंसा का एक शब्द दे रहा था जो इस तरह से चला गया, जब गरीब एक ही व्यक्ति को धार्मिक रखता है, जब अमीर एक पूरी दुनिया में सहायता करता है। यह कहना था कि जब वह गरीब था तो वह अपनी ईमानदारी पर आयोजित किया था। समृद्ध होने के बाद वह दूसरों के बारे में नहीं भूल गया। यह उनके दान के महान कार्य के लिए प्रशंसा की गई थी। सू हुआन पिता सही है। वांग जुएहान, जिन्होंने टेक्स्ट संदेश भी देखा था, राहत की सांस ली। एक गर्म मुस्कुराहट के साथ, आप वास्तव में दुनिया में सहायता करने के लिए चीजें कर रहे हैं। आप किसी को बचाने के लिए एक इमारत पर चढ़ गए, गर्भवती महिला को राजमार्ग पर बचाया, और मेरे पिता को बचाने के लिए 100 मिलियन दान किया और अन्य शिक्षकों और बच्चों की जरूरत में मदद की। आपने एक अद्भुत काम किया है। बिल्कुल नहीं, सू हुआन ने कहा, एक मुस्कुराहट के साथ उसके सिर को हिलाकर। जब वह उन चीजों को कर रहा था तो वह दुनिया की सहायता करने के बारे में सोच नहीं रहा था। वह सिर्फ अपनी विवेक के अनुसार अभिनय कर रहा था ताकि वह बाद में दोषी महसूस न करे। उनका मानना था कि एक विवेक वाले किसी भी व्यक्ति ने वही काम किया होगा। हालांकि शिक्षक वांग से यह वाक्यांश वास्तव में अच्छा है। मैं इसे ले जाऊंगा, सू हुआन ने कहा। बाद में मुझे अपने लिए लटकने के लिए इसे लिखने के लिए अच्छी सुलेख के साथ किसी को मिल जाएगा। अब से मैं इस वाक्यांश का उपयोग दिखाने के लिए करूंगा। पीएफएफ्ट वांग जुन सू हुआन द्वारा खुश किया गया था। गुओ हाउजेन के लिए हमारे लिए क्या है? सू हुआन ने रियरव्यू मिरर पर देखा और जब उन्होंने गुओ हाउजेन के बड़े ऑफ रोड मर्सिडीज बेंज G63 को करीब से देखा तो डूब गया। वह त्वरक पर स्टम्परेटर और रोल्स रॉयस प्रेत आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह अभी भी गुओ हाउजेन के एसयूवी को हिला नहीं दे सका। गुओ हाउजेन ने सुगल के रोल्स रॉयस को पकड़कर गर्व से तेज कर दिया। उसने अपनी खिड़की को घुमाया और चिल्लाया, ब्रो सू, मेरी कार के पास आपके रोल्स रॉयस प्रेत की तुलना में अधिक अश्वशक्ति है। जब तक आप अपने कोनेक्सेक को नहीं चलाते तब तक मुझे हिलाकर आसान नहीं होगा। सू हुआन ने भी अपनी खिड़की को घुमाया और गुओ हाउजेन से पूछा कि वह क्या चाहता था। ब्रो सू, आप सीनियर बहन वांग को 100 मिलियन स्थानांतरित करने के बारे में नहीं है। गुओ हाउजेन ने सर्वोच्च धार्मिकता की अभिव्यक्ति पर रखा। राशि बहुत बड़ी है और मैं थोड़ा चिंतित था, इसलिए मैं एक एस्कॉर्ट प्रदान करने आया था। हे, आपके बारे में विचारशील। सू हुआन सिकुड़ गया और फिर गुओ हाउजेन को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह शायद अनुमान लगा सकता है कि गुओ हाउजेन क्या सोच रहा था। उसके चाचा में शामिल होना चाहिए। सू हुआन, कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वांग जुएहान ने अचानक धीरे धीरे कहा। गुओ हाउजेन के बारे में आपका पीछा कर रहे हैं? सू हुआन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। आप पहले से ही जानते थे? वांग जुएन आश्चर्य में झपकी। मुझे पता था। सू हुआन ने अपना होंठ घुमाया। गुओ हाउजेन आज कुछ ऐसा करने की तरह काम कर रहा है, हर मोड़ पर मेरे साथ संघर्ष कर रहा है। क्या वह सिर्फ इतना डर नहीं है कि मैं बहुत बकाया हूं और मैं तुम्हें जीतकर अपनी गरज चुरूंगा? हे, वांग जुएन फिर से हंसे। उसके पिता की बीमारी के कारण वह लंबे समय तक नहीं हंसे। वास्तव में हंसते हुए वह फूलों के एक क्षेत्र की तरह पूर्ण खिलने में थी। उसके मुंह के कोनों पर 2 गहरे डिंपल ने अपने कोमल आचरण के लिए चंचल शरारत का एक स्पर्श जोड़ा। सू हुआन ने आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत लड़कियों के अपने उचित हिस्से को देखा था, लेकिन अब वांग जुएहान को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन घूरना। उसकी सुंदरता को एक साधारण स्को द्वारा वर्णित नहीं किया जा सका, ये कई अन्य भावनाओं के साथ घुल मिल गया था। वह एक बड़ी बहन की तरह थी। उसने उसका ख्याल रखा था, उसके लिए पकाया, अपना भोजन दिया और यहाँ तक कि 3 विशाल तला हुआ अंडे भी जोड़े। एकमात्र कारण ये 3 था क्योंकि कटोरा अब और फिट नहीं हो सका। उल्लेख नहीं है, उसने अक्सर उसे अपने घर में आमंत्रित किया ताकि उसके पिता उसे शिक्षक कर सके, अन्यथा उसके ग्रेड कभी इतना अच्छा नहीं होगा। वरिष्ठ बहन वांग जुएहान ने अपने अतीत और दुर्लभ प्रकार के पारिवारिक स्नेह की गर्म यादों का प्रतिनिधित्व किया। इन सभी कारकों ने संयुक्त अपनी सुंदरता को अपनी आंखों में असाधारण रूप से अलग कर दिया।
अगर वहां कभी एक दिन आया तो वह दिल से पीड़ित था और गर्म गले की जरूरत थी। पहला व्यक्ति जो वह सोचता था वह वरिष्ठ बहन वांग जुएहान होगा। लगभग 10 मिनट बाद वे बैंक पहुंचे। सू हुआन ने कार को पार्क किया और वह और वांग जुएहान अंदर गए। ब्रो सू, स्थानांतरण के साथ आगे बढ़ें और चिंता न करें। मेरे साथ आज यहां, मैं गारंटी देता हूं कि यह बिना किसी हिचकिचाहट के जाएगा। गुओ हाउजेन ने भी अपनी कार को जल्दी से पार्क किया और उनका पीछा किया। लेकिन वह जल्द ही रहने में असमर्थ था क्योंकि सू हुआन और वांग जुएहान ने वीआईपी ग्राहक कक्ष में प्रवेश किया था। क्या आप अपने श्रेष्ठ से निकासी प्राप्त करते हैं? सू हुआन ने ग्राहक प्रबंधक से पूछा कि वह उस सुबह से संपर्क किया था क्योंकि वह वीआईपी कमरे में बैठ गया था। यदि आप दिली डेलिंग रखते हैं तो मैं तुरंत अपने सभी पैसे को दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर दूंगा। मेरे पास है, मेरे पास है। ग्राहक प्रबंधक फैन यानयान 20वीं दशक के मध्य में एक महिला थी। उसने हल्की मेकअप पहनी थी, लेकिन इसकी सूक्ष्मता के बावजूद उनकी विशेषताओं ने एक निश्चित रूप से झुकाव खिंचाव दिया। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उसकी काम की वर्दी बहुत छोटी थी, लेकिन इसने उसे आकृति देखी जैसे कि एक मास्टर ने इसे फोटोशॉप किया था। उसका कोई भी हिस्सा जो मनुष्य आकर्षक लग सकता है वह विशेष रूप से आकर्षक था। अगर गरीब आत्मनियंत्रण वाले व्यक्ति ने उसे देखा तो वह तुरंत उसके आगे बढ़ने का आग्रह करेगा। श्री सू, कृपया कुछ कॉफी है। ग्राहक प्रबंधक प्रशंसक यानयान ने सू हुआन के लिए एक कप कॉफी बनाई जो झुका हुआ और उसे उसके सामने सम्मानपूर्वक रखा। मिस, क्या आप कुछ कॉफी भी पसंद करेंगे? उसने पूछा, काफी हंग जुएन को एक कप पेश करते हुए। किसी कारण से, हालांकि, वांग जुएहान की और उनकी नजर अजीब थी। चलो स्थानांतरण के साथ चलते हैं, सू हुआन ने कहा, अपने बैंक कार्ड को बाहर निकालने और इसे मेज पर रखने के लिए कहा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। फैन यानियन ने बैंक कार्ड उठाया, फिर अचानक वांग जुएहान में बदल गया। मिस, क्या आप कृपया एक पल के लिए बाहर कदम उठा सकते हैं? हमारे नियमों को 50 मिलियन से अधिक स्थानांतरण के उद्देश्य से ग्राहक के साथ एक निजी पुष्टि की आवश्यकता है। श्री सू 100 मिलियन स्थानांतरित कर रहे हैं, इसलिए हमें अतिरिक्त सावधान रहना होगा। कृपया समझें। ठीक है। वांग जुएन, जो अभी नीचे बैठा था, वीआईपी कमरे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री सू, वांग जुएहान छुट्टी को देखते हुए प्रशंसक यानयान अचानक अपनी जगह पर बैठे और सू हुआन को एक शांत आवाज में बात की। क्या आप वास्तव में उस लड़की को पसंद करते हैं? क्या आप उसे पैसे के साथ जीतने की कोशिश कर रहे हैं? सू हुआन ने यह सुनकर डूब दिया। फैन यानयान ने जारी रखा, कृपया परेशान मत हो, मेरा मतलब कोई अपराध नहीं है। मैं कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि कई अमीर पुरुष महिलाओं द्वारा स्विभक्त हो जाते हैं। यदि आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं तो मैं नकदी स्थानांतरित करने की सिफारिश नहीं करता हूँ। उसे एक बार में इतना देना एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक चीज है। ये कैसे खतरनाक है? सू हुआन ने कहा, फहरा हुआ। अगर आपके रिश्ते को समाप्त करना था तो उस पैसे को वापस लेना बहुत मुश्किल होगा। प्रशंसक यानयान सू हुआन के करीब झुक गए। मैं आपको घरों या कारों को खरीदने और उन्हें अपने नाम पर पंजीकृत करने की सलाह देता हूं। इस तरह भले ही आप दो टूट जाएंगे, आप एक चीज नहीं खोएंगे। यह ऐसा नहीं है, सू हुआन ने कहा, पर्याप्त सुना है। बस स्थानांतरण करें। ठीक है। प्रशंसक यानयान ने अचानक सू हुआन पर अपना हाथ रखा और फुसफुसाया, कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अध्याय 60। मेरे भाई सू _1 को छूने की हिम्मत कौन करता है? मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फैन यानयान ने सू हुआन उसके स्वर को क्वेटिश के पीछे अपना हाथ रखा। इसने सू हुआन को अनिवार्य रूप से लगता है कि उसके बारे में कुछ दुष्ट विचार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसे कुछ पैसे स्थानांतरित करने के लिए कहा ताकि वह उसकी रखी महिला हो सके। लेकिन आगे क्या हुआ? सू हुआन ने अपने स्वयं के नीरस पर हंस दिया। आप बहुत अमीर हैं, क्या आपको एक वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है? उसने पूछा। मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता हूं और हर दिन अपने वित्त का प्रबंधन कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं 1 साल के भीतर अपनी संपत्ति को दोगुना कर सकता हूं। 3 साल में मैं आपको फोर्ब्स अरबपति सूची में ले जाऊंगा। प्रशंसक यानयान की उंगलियों ने सू हुआन के हाथ के पीछे एक अविश्वसनीय रूप से मोहक तरीके से घेरे को आकर्षित किया और उसके शब्द उतना ही आकर्षक थे। लेकिन वह सिर्फ किसी भी अमीर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं थी। उसने हमेशा औपचारिक सौजन्य के साथ गंजा चिकना बुरे लोगों का इलाज किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सू हुआन सिर्फ अमीर नहीं था, उनके दिखने से आश्चर्यजनक थे। ऐसा लगता था कि उसके शरीर की हर पंक्ति को भगवान के हाथ से सावधानी से तैयार किया गया है। हालांकि साधारण कपड़े पहने हुए वह अपने असाधारण करिश्मा को छिपा नहीं सका। उनका हर इशारा, यहां तक कि उसकी भौं का एक फर, इतनी आसानी से आकर्षक और मनोरंजक था कि मंत्रमुग्ध नहीं होना असंभव था। उनकी नजर हमेशा उदासीनता का एक निशान आयोजित करती थी, जिससे उन्हें एक अद्वितीय ईथरियल अनुग्रह दिया जाता है। यदि यह वीआईपी कमरा एक गुप्त कक्ष था तो कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके पास 100 पोजेस था। ओह नहीं, सू हुआन को उसके साथ प्यार में गिरने के लिए 100 तरीके। सू हुआन जैसे एक आदमी के लिए एक बेड़े रोमांस कभी पर्याप्त नहीं होगा। उसे जीवन भर के लिए संतुष्ट होने के लिए उसके साथ खुद को उलझाना पड़ा।
कोई जरूरत नहीं है, सू हुआन ने कहा। उसने आखिरकार इसे देखा। यह प्रशंसक यान्यान एक मास्टर था। वह एक त्वरित हिरन या अस्थायी संपत्ति के बाद नहीं थी। वह अपने पूरे जीवन के बाद थी। और वह उस पूरे जीवन के लिए अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहती थी। उसकी योजना बहुत गहरी भाग गई। वास्तव में प्रभावशाली एक ठंडे मुखौटा को अपनाने सू हुआन के प्रशंसक यान्यान ने जल्दी ही स्थानांतरण को पूरा किया, फिर वांग जुएहान को पकड़ लिया और भाग गया। तारांकन 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 सू हुआन, मैं आपको कभी कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ। रोल्स रॉयस प्रेत में वांग जुहान ने एक प्लेटिनम बचत कार्ड आयोजित किया जिसमें 100 मिलियन युआन शामिल थे, भी बोलने के लिए प्रेरित हुए। हमारी दोस्ती के साथ मुझे धन्यवाद देने के लिए क्या है। सू हुआन ने कार शुरू की और सड़क के नीचे धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, इस पैसे का केवल एक हिस्सा हमारे प्रोफेसर के इलाज के लिए है, इसलिए अपने लिए और अधिक रखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उन्होंने गैर परिवर्तनीय रूप से कहा, आप एक घर खरीद सकते हैं। इस तरह यदि आप शादी करते हैं और आपके ससुराल आपको एक कठिन समय देते हैं, तो आपके पास जाने के लिए एक शांत जगह होगी। मैं एक घर नहीं खरीद रहा हूँ, उसने कुरकुरा किया। अगर मुझे गलत तरीके से इलाज किया जा रहा है तो मैं बस आपके स्थान पर रह सकता हूँ। उसकी आवाज टूट गई। सू हुआन, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। अचानक उसका सौम्य वरिष्ठ आगे झुक गया, उसके चेहरे को उसकी गोद में दफन कर दिया और रोना शुरू कर दिया। सू हुआन ने तुरंत कार को और भी नीचे गिरा दिया, धीरे धीरे उसे पीटते हुए। अरे, ये बहुत तेजी से विकासशील तरीका है। गुओ हाउजेन अभी भी अपने शानदार मर्सिडीज एसयूवी में सू हुआन का पालन कर रहे थे। आखिरकार हस्तांतरित धन के साथ अब उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। खिड़की के माध्यम से उन्होंने सू हुआन की गोद पर वांग जुएहान के सिर को देखा। उसके नाजुक शरीर कांप रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिमाग को गटर में भटकने दो। एक ठंड उसके दिल से चला गया। जब यह एक महिला के लिए सू हुआन के साथ प्रतिस्पर्धा करने आया तो उसे पूरी हार माननी पड़ी। कोई तुलना नहीं थी। सू हुआन ने उसे हर तरह से बाहर कर दिया, उसके साथ फर्श को पोंछ दिया। अगर वह एक महिला थी तो वह निस्संदेह सू हुआन के पैरों में भी गिर जाएगी। सू हुआन, मेरा मजाक मत बनाओ। थोड़ी देर के लिए रोने के बाद वांग जुएन की भावनाओं अंत में स्थिर हो गया। वह अपनी आंखों को मिटा दी और कहा, मैं उन लड़कियों को तुच्छ मानता था जिन्हें बीएमडब्ल्यू में बैठना पसंद था और रोना पसंद था, लेकिन अब मैं खुद को पाता हूँ। हे, सू हुआन ने उसे छेड़छाड़ की। यह एक बीएमडब्ल्यू नहीं है। आप जो भी चाहते हैं उससे रो सकते हैं। बाद में मैं वापस अपने कोनेक्सेग में वापस जाऊंगा। आप उस कार में एक और भी संतोषजनक रो सकते हैं। वांग जुएन एक बार फिर सू हुआन के शब्दों से खुश था। वह बाहर पहुंची और खेलकर अपने पैर को टैप किया, फिर बस वहां अपना हाथ छोड़ दिया। बकवास। उसका हाथ अब क्या कर रहा है? पहले पहले नहीं था। गुओ हाउजेन की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। उसके गरीब दिल ने एक के बाद एक झटका लिया। वह जल्दी से धीमा हो गया, जिससे उसके और रोल्स रॉयस के बीच एक बड़ा अंतर बढ़ने दे। वह अब इसके साथ ड्राइव करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि वह एक और दृश्य देखता है जो उसे अपनी आंखों को बाहर निकालने के लिए तैयार करेगा। 2 मिनट बाद सू हुआन के रोल्स रॉयस एक संकीर्ण शांत सड़क में बदल गए। उन्होंने इस मार्ग को लिया था क्योंकि वह वांग जुएहान के साथ गुवानई स्ट्रीट पर लग्जरी हवेली में जाने से पहले कुछ चीजों को चुनने के लिए अपने पुराने निवास को रुकना चाहता था। वह अपने पिता के साथ 1 और 3 दिनों तक नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने उसे तब तक अपने हवेली में रहने की योजना बनाई। रात को चीखने वाला। अचानक सड़क के बहुत अंत में एक बड़ा ट्रक बंद हो गया, पूरी तरह से अपने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। चालक निकल गया, अपने वाहन पर इशारा किया और फिर अपने हाथों को एक क्रॉस पैटर्न में लहराया। क्या उसका ट्रक टूट गया? वांग जुहान ने पूछा। ऐसा लगता है। सू हुआन ने इसके अलावा कुछ और नहीं सोचा और रोल्स रॉयस को एक और मार्ग खोजने के लिए चारों ओर बदलने के लिए तैयार किया। लेकिन अगले दूसरे में एक भयानक दृश्य सामने आया। 2 साधारण दिखने वाले फोक्सवैगन मगोटन अचानक पीछे से निकल गए और अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उसी समय ट्रक चालक ने अपनी पीठ के पीछे से एक भारी रिंच खींच लिया और रोल्स रॉयस की ओर छिड़का। वरिष्ठ, हम मुसीबत में हैं। कसकर पकड़ो। अब जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गईं, तो सू हुआन को क्या नहीं देखा जा सकता था। चेतावनी के बाद वांग जुएहान, उसने अपने पैर को त्वरक पर झुका दिया। व्रूम व्रूम व्रूम। रोल्स रॉयस प्रेत के पहियों जंगली रूप से घूमते हैं, फुटपाथ से नीले धुएं के बादलों को लात मारते हैं। छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई रास्ता नहीं। 2 वोक्सवैगन्स ने भी गैस को मारा। सू हुआन के रोल्स रॉयस के खिलाफ इसे पिन करने के लिए कड़ी मेहनत की। सू हुआन ने 2 कारों पर ध्यान से देखा। ये ध्यान दिया कि अंदर के लोग सभी मुखौटा पहन रहे थे, उनके चेहरे छिपे हुए थे। यहां तक कि ट्रक चालक भी एक पहने हुए थे। फोक्सवैगन में पुरुषों में से एक ने भी एक चाकू खींचा, जिस पर अपनी नोक को इंगित किया। सू हुआन, क्या वे हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं? वांग जुएहान ने उत्सुकता से पूछा। क्या हमारे मनी ट्रांसफर का शब्द लीक हो गया? मुझे नहीं पता। उनकी पहचान और उद्देश्य एक पूर्ण रहस्य थे, इसलिए सू हुआन उसे असली जवाब नहीं दे सका। यहां तक कि इतनी खतरनाक स्थिति में उन्होंने आतंक के संकेत नहीं दिखाए।
इसके बजाय एक शक्तिशाली लड़ाई की भावना उसकी आंखों में बढ़ी। मेरे शरीर को पहले से ही 5 बार बढ़ाया गया है। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि क्या मैं एक बार में कई विरोधियों को ले सकता हूं। हम लड़ाई के बाद सब कुछ हल करेंगे। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। वांग जुन संकट में अपनी मजबूती नहीं खोई, तुरंत अपने फोन को बाहर निकाल दिया। बूम बूम बूम, बस फिर एक इंजन की गड़गड़ाहट गर्जना दूरी से प्रतिबिंबित हुई। एक लग्जरी मर्सिडीज एसयूवी एक पागल बैल की तरह चार्जिंग वोक्सवैगन्स में से एक में हिंसक रूप से झुका हुआ। दुर्घटना। फोक्सवैगन को सड़क पर उल्टा लैंडिंग से पहले रोल्स रॉयस पर उड़ान भरने के माध्यम से फ्लिपिंग भेजा गया था। मर्सिडीज एसयूवी ने तुरंत बैकअप लिया, गति को इकट्ठा किया और फिर से त्वरित अन्य फोक्सवैगन के लिए लक्ष्य। उसी समय गुओ हाउजेन की आवाज सुबोर से वीर फॉगोर के साथ बढ़ी। कौन बकवास करता है, मेरे भाई सू को छूता है, मैं तुम्हें सीधे नरक में भेजूंगा।